कहानी शुरू होती है इमॉर्टल वर्ल्ड में ग्रेवल डेजर्ट नाम की एक जगह से। वहां कुछ लड़कियों का एक ग्रुप लेवल 3 डेजर्ट वुल्फ से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। उनमें से एक, जो कि एक लेवल 3 प्रीस्ट थी, परेशान होकर कहती है कि आज उनकी किस्मत बहुत खराब है। वो यहाँ सिर्फ कुछ लेवल 1 सैंड स्कॉर्पियंस को हंट करने आई थी, लेकिन ना जाने कहां से ये पावरफुल वुल्व्स आ गए। घबराते हुए वो टीम लीडर से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। लीडर तुरंत आदेश देती है कि सब पेड़ों पर चढ़कर छिप जाओ, वहां बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। तभी लीडर मन ही मन सोच रही थी। वो जानती थी कि लेवल 3 वुल्व्स कितने स्ट्रांग होते हैं। भले ही वे तीनों लेवल 3 थीं, लेकिन अकेले वो इन वुल्व्स को नहीं हरा सकती थी। कम से कम बिना परफेक्ट टीम अप के तो बिल्कुल नहीं। वो मन ही मन दुआ करती है, प्लीज गॉड हमें बचा लो, वरना शायद आज हमारा आखिरी दिन होगा। तभी ग्रुप की सॉर्सरेस का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। डेजर्ट वुल्व्स तुरंत उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वुल्व्स उस पर हमला कर पाते, कहीं से एक अजनबी वहां आता है और एक ही झटके में सबको मार गिराता है। शॉक होकर सॉर्सरेस पीछे मुड़ती है ये देखने के लिए कि उसे किसने बचाया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो सिर्फ एक लेवल 1 न्यूबी था। वो हैरानी से बड़बड़ाती है, क्या एक बिगिनर ने मुझे बचाया? पर जैसा दिख रहा था, वो रहस्यमय लड़का कोई आम इंसान नहीं था। वो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर था। आसपास बचे हुए वुल्व्स को देखते हुए हमारा हीरो शांति से कहता है, इन लेवल 3 कीड़ों को खत्म करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। इतना कहकर वो सीधा उनकी तरफ चार्ज करता है और एक ही स्ट्राइक में पूरा झुंड साफ कर देता है। तीनों लड़कियां हैरानी से बस चुपचाप खड़ी रह जाती हैं। क्या ये सच में सिर्फ लेवल 1 है? यहां तक कि लीडर भी ये देखकर दंग थी कि उसने एक ही अटैक में सारे वुल्व्स को गिरा दिया। ये लड़का तो कुछ और ही चीज है। जैसे ही वो सब आखिरकार राहत की सांस ले ही रही थीं, तभी वहां वुल्व्स का एक और बड़ा झुंड आ जाता है। लड़कियां फिर से पैनिक करने लगती हैं और चिल्लाती हैं कि उन्हें भागना होगा। उन्हें लग रहा था कि ये वुल्व्स अपने मरे हुए साथियों का बदला लेने आए हैं और इतने सारे दुश्मनों के सामने उनके बचने का कोई चांस नहीं था। लीडर उस लड़के पर चिल्लाकर कहती है, यहां से भाग जाओ, ये वुल्व्स पूरे गांव को तबाह कर सकते हैं, तुम अकेले इन्हें संभाल नहीं पाओगे। लड़का बस मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर वो अपना सिस्टम ओपन करता है। सिस्टम में प्रॉम्प्ट आता है, प्लेयर लिन युआन, क्या आप अपने स्केलेटन वॉरियर्स को समन करना चाहते हैं? बिना किसी हिचक के लिन युआन जवाब देता है, सोल्जर्स जागने का वक्त आ गया है। इतना कहते ही वो अपनी अनडेड आर्मी को समन कर लेता है। एक पोर्टल खुलता है और उसमें से लेवल 3 स्केलेटन सोल्जर्स की पूरी एक स्क्वाड मार्च करती हुई निकलती है। लिन युआन उन्हें एक कोल्ड कमांड देता है, कोई रहम मत दिखाना, उन सबके चीथड़े उड़ा दो। अपने स्केलेटन वॉरियर्स के साथ मिलकर वो एक ब्रूटल काउंटर अटैक लॉन्च करता है। सिर्फ 15 मिनट के भीतर वो आखिरी डेजर्ट वुल्फ तक को साफ कर देता है। सिस्टम अनाउंस करता है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने 16 डेजर्ट वुल्व्स को हराया है। आपको 160 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और लूट में उनके दांत और खाल मिले हैं। एक लड़की, जिसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, पूछती है, कैप्टन हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं ना? उसने सच में अकेले ही उन सारे पावरफुल वुल्व्स को मार गिराया। जब वो उसके पास जाती है तो सॉर्सरेस बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछती है, ब्रदर क्या तुम एक मेज हो? जो तुमने अभी किया, क्या वो समनिंग मैजिक था? सच कहूं तो मैं भी एक मेज हूं, लेकिन मैंने ऐसी स्किल्स आज तक नहीं देखी। लिन युआन ने बस इतना कहा, किसने कहा कि मैं एक मेज हूं? वो चौंक गई। रुको, अगर तुम मेज नहीं हो तो फिर तुम कौन हो या क्या हो? तभी लिन युआन ने आखिरकार सच बताया, वो एक मेज नहीं था। उसके पास एक SSS रैंक फॉरबिडन क्लास थी। लिन युआन एक लेवल 2 नेक्रो हंटर था, एक ऐसा इंसान जिसका इस दुनिया में पुनर्जन्म हुआ था एक दूसरे प्लैनेट ब्लू स्टार से। उसने बताया कि 3 साल पहले ब्लू स्टार पर साइंटिस्ट ने उनकी तरफ आते हुए एक विशाल सेलेस्टियल बॉडी का पता लगाया था। उन्होंने उसे डार्क स्टार नाम दिया। उस डिस्कवरी के ठीक 3 महीने बाद एक मिस्टीरियस कंपनी ने इमॉर्टल वर्ल्ड नाम का एक होलोग्राफिक गेम लॉन्च किया। एक ऐसा एडवांस गेम जो इंसानों की अब तक की सारी टेक्नोलॉजी से परे था, और उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। स्पेशल VR हेडसेट्स का इस्तेमाल करके इंसान उस गेम में एंटर करते, जहां हर एक को रैंडम क्लासेस मिलती थीं। वो मॉन्स्टर्स से लड़ते, लेवल अप करते और आगे से आगे स्ट्रॉन्ग बनते जाते। शुरू में लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक गेम है और कुछ नहीं। किसी ने भी इसे सीरियसली नहीं लिया। पर यह सब तब तक था जब तक एक दिन सब कुछ बदल नहीं गया। एक लड़की जो ये गेम खेलती थी, न जाने कैसे रियल वर्ल्ड में अपनी इन गेम पावर्स का इस्तेमाल करने लगी, और जल्द ही ऐसे और भी कई लोग सामने आए, ऐसे प्लेयर्स जो गेम के बाहर भी असली पावर्स इस्तेमाल कर सकते थे। इन लोगों को द चोजन वंस कहा जाने लगा। पावर के साथ करप्शन भी आया। इंसानियत के अंदर बुरे इरादे पनपने लगे। गेम के अंदर कल्ट्स बन गए
और वो कॉस्मिक एविल गॉड्स की पूजा करने लगे। इनमें से कई कल्टिस्ट ने रियल वर्ल्ड में लोगों को मारना शुरू कर दिया। इंसान जो कभी एक थे, एक दूसरे के ही खिलाफ हो गए। इंसानियत के बीच ही सिविल वॉर छिड़ गई। कुछ ने सच्चाई का रास्ता चुना तो कुछ अंधेरे और बर्बादी के रास्ते पर निकल पड़े, और हर जंग की तरह इसकी कीमत बहुत भयानक थी। अनगिनत जाने गईं। लिन युआन के खुद के माता पिता भी उन्हीं में से एक थे। कई कोशिशों के बावजूद इंसानियत उन डिमोनिक कल्ट्स को हराने में नाकाम रही। उन्होंने अपने सबसे बहादुर योद्धाओं को लड़ने भेजा, लेकिन हर बार वो हार कर ही लौटते। लिन युआन भी उन्हीं वॉरियर्स में से एक था। कल्ट के खिलाफ आखिरी लड़ाई में वो भी मारा गया, लेकिन न जाने कैसे 1 घंटे पहले उसकी आंखें फिर से खुलीं। उसने महसूस किया कि वो ठीक उसी पल में वापस लौट आया है जब उसने पहली बार इमॉर्टल वर्ल्ड गेम में एंटर किया था। लेकिन इस बार गेम ने उसे कोई रेगुलर क्लास नहीं दी, बल्कि उसने ट्रिपल एस रैंक फॉरबिडन क्लास नेक्रो हंटर दी गई। इस क्लास ने उसे 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स दिए, डार्क समनिंग और गेट ऑफ द अंडरवर्ल्ड, दोनों ही हाईएस्ट रैंक पर। और इस बार लिन युआन का सिर्फ एक ही गोल था, तेजी से लेवल अप करना, इतना स्ट्रांग बनना कि वो अपने प्लैनेट और अपने परिवार को बचा सके और फिर कभी किसी को भी उन्हें खतरा पहुंचाने ना दे। खतरा चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो उसे फिर कभी हरा नहीं पाएगा। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, लिन युआन डार्क समनिंग को एक्टिवेट करता है। अचानक सारे मरे हुए डेमन वुल्व्स जमीन से उठने लगते हैं। लिन युआन ने एक्सप्लेन किया कि उसकी क्लास की सबसे अच्छी बात सिर्फ उसकी बेपनाह फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं है, जो किसी भी ऑर्डिनरी वॉरियर से कहीं ज्यादा थी, बल्कि उसकी ये एबिलिटी भी है कि वो अपनी समनिंग स्किल का इस्तेमाल करके सभी मरे हुए मॉन्स्टर कॉप्सेस को ज़ॉम्बीज में बदल सकता है। ये अनडेड सोल्जर्स उसके लिए वफादार सेवकों की तरह लड़ेंगे, और इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि जिंदा होने के बाद उनके पास वही स्ट्रेंथ और एबिलिटीज रहती थी जो उनके जीते जी थी। उसने अपनी एक नई स्किल के बारे में भी बताया जो उसने हासिल की थी, डेथ फिजिक, जो उसे अपनी अनडेड आर्मी को लड़ाई में कहीं ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल करने देती थी। और जहां तक मेरी दूसरी एबिलिटी की बात है, गेट ऑफ द अंडरवर्ल्ड, वो मुझे अपने समन किए गए सभी मॉन्स्टर्स को स्टोर करने देती है। मैं जितना लेवल अप करूंगा, मेरी आर्मी उतनी ही बड़ी होती जाएगी और मैं उतने ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को स्टोर कर पाऊंगा। ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में मुझे एक चीट कोड मिल गया हो, एक ऐसी अनडेड आर्मी जो ना कभी थकती है और ना ही हारती है। जब तक मैं लेवल अप करता रहूंगा, मेरी आर्मी अनस्टॉपेबल रहेगी। टीम लीडर, जो अभी भी शॉक में थी, हैरानी से बोली, तुमने अभी उन सबको ज़ॉम्बीज बनाकर जिंदा कर दिया। मैंने ऐसी स्किल इस्तेमाल करते हुए कभी किसी को नहीं देखा। आखिर हो कौन तुम? लेकिन लिन युआन ने उनके सवालों को इग्नोर कर दिया। इसके बजाय वो बड़बड़ाया, अगर मैंने टाइम सही से लगाया है तो वो अब किसी भी पल यहाँ पहुंचने वाला होगा। तभी सिस्टम ने ग्लोबल अलर्ट जारी किया, वर्ल्ड बॉस अलर्ट, डायर वुल्फ ग्रेवल डेजर्ट में एंटर करने वाला है, सभी प्लेयर्स लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। लिन युआन ने ऊपर देखा और शांति से कहा, एक बॉस को हराने का टाइम आ गया है। इसी बीच रेगिस्तान में एक अजीब सी नमी फैलने लगी। प्लेयर्स घबराने लगे। कुछ ही पलों बाद आसमान में एक विशाल पोर्टल खुल गया और उसमें से डायर वुल्फ धीरे धीरे रेगिस्तान पर उतरने लगा। एक प्लेयर चिल्लाया, ये सीधा हमारी तरफ आ रहा है, इससे दूर भागो, 50 मीटर के दायरे में आने वाला हर कोई सीधा मारा जाएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बहुत से लोग समय रहते भाग नहीं पाए। डायर वुल्फ जमीन पर उतरा और उसने तुरंत पूरे इलाके में कहर बरसा दिया। सिस्टम मैसेज, डायर वुल्फ एक लेवल 6 वर्ल्ड बॉस है। एक प्लेयर गुस्से और दर्द में चिल्लाया, उस हरामी ने मेरे ब्रदर को मार डाला, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके टीममेट्स ने उसे रोकने की कोशिश की। पागल मत बनो, वो एक वर्ल्ड बॉस है, तुम अकेले उसका सामना नहीं कर सकते, ये सीधा आत्महत्या है। बाकी प्लेयर्स डर से कांप रहे थे। तो ये है एक वर्ल्ड बॉस की असली शक्ति। ये किसी नॉर्मल मॉन्स्टर के मुकाबले दूसरी ही दुनिया का है। कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी ताकतवर चीज से भिड़ने की सोच भी सके। तभी किसी ने चिल्लाया, अरे देखो, कोई उसकी तरफ जा रहा है। सबका ध्यान उधर गया और वे देखकर दंग रह गए कि वो कोई और नहीं बल्कि लिन युआन था। वो तलवार, एक प्लेयर ने इशारा करते हुए कहा, वो तो लेवल 1 वाले प्लेयर्स को दी जाती है ना। दूसरा बोला, हाँ, ये लड़का पक्का पागल है। कोई लेवल 1 न्यूबी ऐसे ही सीधे एक लेवल 6 बॉस की तरफ नहीं जाता। चलो यहां से निकलो, वरना ये हमें भी मरवाएगा। बातचीत के बीच सब पीछे हटने लगे। उनमें से एक बुदबुदाया, इमॉर्टल वर्ल्ड में मॉन्स्टर रैंकिंग सबको पता है, ऑर्डिनरी, एलीट, लीडर, लॉर्ड, किंग, ओवरलॉर्ड और सबसे ऊपर गॉड टियर। और वर्ल्ड बॉस तो कम से कम लॉर्ड टियर का होता है। एक न्यूबी तो मुश्किल से एक ऑर्डिनरी मॉन्स्टर को झेल पाता है, और ये सीधे लॉर्ड टियर बीस्ट पर जा रहा है। ये तो गया काम से। जैसे ही लिन युआन आगे बढ़ा, डायर वुल्फ भी अटैक करने के लिए तैयार हो गया। साइड में खड़े एक प्लेयर ने चिल्लाया, अरे न्यूबी, हट जाओ वहां से, तुम खुद को मरवा लोगे। लेकिन लिन युआन शांत रहा। फिक्र मत करो, इस जैसे लेवल 6 मॉन्स्टर से मुझे डर नहीं लगता। फिर वो हल्के से मुस्कुराया, जानते हो, जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था तो तुम काफी डरावने लग रहे थे,
लेकिन अब तुम कमजोर दिख रहे हो, लगता है तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं। डायर वुल्फ गरजा और अपनी पूरी ताकत से उस पर झपटा। उसका पंजा इतनी तेजी से गिरा कि जमीन फट गई, लेकिन लिन युआन ने बिजली की तरह डॉज कर लिया। डायर वुल्फ ने दोबारा वार किया। इस बार उसने डेथ क्लॉ स्किल का इस्तेमाल किया, एक ऐसा अटैक जो एक ही झटके में किसी भी ओपोनेंट को मिटा देता है। उस वक्त लिन युआन को अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगी। मुझे ये लड़ाई बहुत अच्छी तरह याद है। मैं यहीं था, इसी मरुस्थल में। उस वक्त मैंने कुछ लेवल 3 खिलाड़ियों के साथ मिलकर इसे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा, मैं बुरी तरह जख्मी हुआ था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली, आंखों में ठंडी चमक उभरी। लेकिन इस बार सब अलग होगा। अब मैं कभी पिछली तरह हारने वाला नहीं। अब जो मुझसे टकराएगा वो पछताएगा। इतना कहते ही लिन युआन ने फिर से इनकमिंग क्लॉ को डॉज किया, इस बार और भी तेजी से। एक स्पेक्टेटर विस्मय में बोला, मानना पड़ेगा ये न्यूबी काफी फास्ट है। वर्ल्ड बॉस बार बार के मिसफायर से और भी फ्यूरियस हो गया। सिस्टम अलर्ट, वर्ल्ड बॉस बहुत गुस्से में है, अलर्ट रहें। लिन युआन ने तभी अपना ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट किया, गेट ऑफ द अंडरवर्ल्ड। उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और कमांड दी, सामने आओ मेरी सेना, शिकार अब शुरू होता है। एक काले दरवाजे जैसी दरार हवा में खुली और उसके भीतर से दर्जनों ज़ॉम्बी वुल्व्स बाहर निकले। पूरा बैटलफील्ड जम गया। हर प्लेयर का मुंह खुला रह गया। क्या वो ज़ॉम्बी समन कर रहा है? और क्या वो असल में उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है? यार, मैं तो ये सोच रहा हूं कि इसने इतना बड़ा झुंड पहले कैसे मारा। वो सारे वुल्व्स लेवल 3 के हैं और ऐसा झुंड तो पूरा गांव उजाड़ सकता है, और उसने उन्हें अकेले ही मारा। इसी बीच लिन युआन मन ही मन सोच रहा था, सिर्फ 1 घंटे में मैंने इतने मॉन्स्टर्स मारे हैं कि मैं अब लेवल 3 के करीब हूं। जब मेरा गेट अपग्रेड होगा तो मैं इसमें 30 मॉन्स्टर्स तक स्टोर कर पाऊंगा। धीरे लेवल अप हो रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। जब मेरे पास इतनी ताकतवर आर्मी होगी तो मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। फिर उसके ज़ॉम्बी वुल्व्स डायर वुल्फ पर टूट पड़े। बॉस ने रेज में उन्हें आसानी से झटक दिया। कई अनडेड उड़कर दूर जा गिरे। लेकिन यही लिन युआन का प्लान था। वो मुस्कुराया, अटैक करने का यही सही समय है। वो मेरे नौकरों पर इतना ध्यान लगाया है कि उसे कुछ और दिख ही नहीं रहा। अब अगर मैं अटैक करूं तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि मौत ऊपर से आ रही है। मौका देखते ही लिन युआन ने सीधा वर्ल्ड बॉस पर एक ताबड़तोड़ अटैक लॉन्च कर दिया। गुस्से में दहाड़ते हुए बॉस ने लिन युआन को ही अपना टारगेट बना लिया और उसका पीछा करने लगा। लिन युआन ने मन ही मन सोचा, अब जब मैंने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, मेरे सारे वुल्व्स को उस पर फ्री हिट्स मिलेंगे। वो जितना ज्यादा अटैक करेंगे, बॉस उतना ही गुस्सा होगा और उसका ध्यान भटकेगा। हमारे लेवल्स अभी भी काफी लो हैं, इसलिए हमारे अटैक्स ज्यादा डैमेज नहीं करते। मेरा हर वुल्फ सिर्फ 15 डैमेज ही दे पाता है और इस बॉस की HP 3400 है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे पास वुल्व्स बहुत सारे हैं। उनका मिलाकर जो डैमेज होगा वो धीरे धीरे पर यकीनन उसे कमजोर कर देगा। उसने वुल्व्स को लगातार स्ट्राइक करने का कमांड जारी रखा। ये सब होता देख बाकी के प्लेयर्स हैरान थे। डैम, ये लड़का तो फाइटिंग में सच में बहुत अच्छा है। हाँ यार, ये कहीं से भी एक लॉर्ड टियर वर्ल्ड बॉस से लड़ता हुआ नहीं लग रहा। आखिर कोई लेवल 1 प्लेयर इतना स्किल्ड कैसी हो सकता है? थोड़ा पीछे कुछ शेडी प्लेयर्स का एक ग्रुप, जो साफ साफ थीव्स लग रहे थे, आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। वो लड़का जल्द ही बॉस को मार देगा और फिर सारे रिवॉर्ड्स उसी को मिलेंगे। जैसे ही वैसा होगा, हम हमला करके सब कुछ छीन लेंगे। फिर सीन 5 मिनट आगे जंप होता है। वर्ल्ड बॉस की HP अब सिर्फ 500 बची थी और ठीक तभी लिन युआन ने एक जबरदस्त हिट मारा, जिससे उसकी हेल्थ गिरकर सिर्फ 10 रह गई। लिन युआन ने सोचा, ये कितना अमेजिंग फील हो रहा है। ये वर्ल्ड बॉस अब जिस हालत में है, बिल्कुल वैसा ही मुझे महसूस हुआ था जब मैं इससे पहली बार लड़ा था। एक बात तो पक्की है, इस बार की शुरुआत काफी स्ट्रांग हुई है। लेकिन ठीक तभी उन थीव्स ने अपनी चाल चली। उनमें से एक फुसफुसाया, उसकी HP लगभग खत्म हो चुकी है। अगर हमने फाइनल ब्लो दे दिया तो सारा लूट हमें मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, उसके सारे ज़ॉम्बीज भी जा चुके हैं। उनके बिना वो कुछ भी नहीं है। अचानक साइड से कोई चिल्लाया, बच के, वो लोग थीव्स हैं। वो तुम्हें मारने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचेंगे। लेकिन इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, लिन युआन ने एक ही पावरफुल स्ट्राइक में उन तीनों को खत्म कर दिया। उसने उनकी नीचे पड़ी बॉडीज को देखा और ठंडे स्वर में कहा, बेवकूफों, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें अपना किल चुराने दूंगा? अगर मैं इसके जैसे पावरफुल वर्ल्ड बॉस को गिरा सकता हूं तो मेरे सामने तुम्हारा भला क्या चांस था? पास खड़े प्लेयर्स सन्न रह गए। वो तीनों थीव्स लेवल 3 के थे और इस न्यूबी ने उन्हें ऐसे कुचल दिया जैसे वो कुछ भी नहीं हो। मानना पड़ेगा, ये न्यूबी तो हद से ज्यादा पावरफुल है। फिर लिन युआन वापस मुड़ा और उसने वर्ल्ड बॉस को फाइनल ब्लो दे दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन, आपने एक वर्ल्ड बॉस को हरा दिया है। रिवॉर्ड 480 XP और एक सोल जेम। लिन युआन मन ही मन सोचने लगा,
मैंने इस गेम में अभी अपना पहला वर्ल्ड बॉस मारा है, देखते हैं इससे कैसा रिवॉर्ड ड्रॉप होता है। सिस्टम ने अनाउंस किया, इस सोल जेम में भारी मात्रा में सोल एनर्जी है। वाटर काउंसिल में एक्सचेंज करने के लिए और ज्यादा सोल जेम्स कलेक्ट करें। लिन युआन ने सिर हिलाया। लेवल 60 के बाद लेवल अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस वक्त ये सोल जेम्स बहुत जरूरी होंगे और सच कहूं तो ये लेजेंडरी गियर हासिल करने में भी बहुत काम आएंगे। मॉन्स्टर्स की तरह ही इमॉर्टल वर्ल्ड में वेपन्स की भी रैंकिंग होती है। सबसे लोएस्ट टियर वेपन्स होते हैं व्हाइट और ब्लैक आयरन, फिर आते हैं ब्रॉन्ज और सिल्वर। वो लॉर्ड टियर मॉन्स्टर्स को संभालने के लिए काफी हद तक ठीक है। उसके ऊपर गोल्ड और डार्क गोल्ड है जो हाई लेवल बीस्ट से लड़ने के लिए काफी स्ट्रांग है। और सबसे टॉप पर है एपिक, लेजेंडरी और मिथिक टियर वेपन्स। इस दुनिया में उनमें से एक को भी पाना लगभग नामुमकिन है। उसे याद आया, अब से लगभग 1 घंटे पहले अपनी पिछली लाइफ की नॉलेज का यूज करके मैं एक ऐसी जगह गया था जो सैंड लिजर्ड से भरी हुई थी। उन्हें हराने के बाद मुझे एक सैंड चेस्ट मिला और उसके अंदर एक ब्रॉन्ज टियर रोप थी। चलो देखते हैं इस बार मुझे उससे भी बेहतर कुछ मिल पाता है या नहीं। सिस्टम ने अनाउंस किया, कंग्रेचुलेशंस, आपने इस वर्ल्ड का पहला वर्ल्ड बॉस हरा दिया है। आपको स्लेयर टाइटल दिया गया है। आपके सारे स्टैट्स 10% बढ़ गए हैं। लिन यान मन ही मन मुस्कुराया, सोचते हुए इमॉर्टल वर्ल्ड में टाइटल्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं। टाइटल जितना रेयर और प्रेस्टिजियस होता है, बोनस भी उतना ही अच्छा मिलता है। और अब मैंने सबसे अच्छों में से एक हासिल कर लिया है। इस बार गेम ने मुझे एक सिल्वर चेस्ट रिवॉर्ड दिया है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। उसने उसे खोला और पहला आइटम था मूनलाइट स्वॉर्ड, एक पावरफुल सिल्वर रैंक्ड वेपन। फिर निकला आई ऑफ डेथ, एक सिल्वर टीयरलिंग, और उसके बाद कई दूसरे रेयर आर्टिफैक्ट्स। लिन युआन मुस्कुराया, अपना पहला वर्ल्ड बॉस हराकर मुझे सच में बहुत कुछ हासिल हुआ है। सिस्टम ने अनाउंस किया, वर्ल्ड बॉस को मारकर आप लेवल 4 के पीक पर पहुंच गए हैं। आपको 5 बोनस स्टैट पॉइंट्स भी मिले हैं। लिन युआन ने सिर हिलाया। लेवलिंग अप इस गेम के सबसे अच्छे पार्ट्स में से एक है। हर बार आपके स्टैट्स बढ़ते हैं जो आपको और स्ट्रांग बनाते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि अब मैं इस डेजर्ट रीजन का हाईएस्ट लेवल प्लेयर हूं। माना कि उस फाइट में मैंने अपने सारे मॉन्स्टर्स खो दिए, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब मैं अपने अंडरवर्ल्ड गेट में और भी ज्यादा स्टोर कर सकता हूं। इसकी नई लिमिट 40 है। आगे बढ़ते हुए लिन युआन ने हारे हुए वर्ल्ड बॉस पर डार्क समनिंग एक्टिवेट कर दिया। सिस्टम ने अनाउंस किया, आपने वर्ल्ड बॉस की सोल से एक लेवल 6 डायर वुल्फ समन किया है। आपकी एचपी 1000 पॉइंट्स बढ़ गई है और आपका अटैक पावर 150 बढ़ गया है। डायर वुल्फ को घूरते हुए लिन युआन ने सोचा, अब मैं समझा कि एक वर्ल्ड बॉस क्यों था। इसके स्टैट्स तो हद से पार हैं। ऑफेंस, डिफेंस और हेल्थ, सब कुछ आउटस्टैंडिंग। अब जब ये अनडेड बन गया है, इसे रेज ऑफ द अनडेड जैसी एक्स्ट्रा स्किल्स मिल गई हैं जो इसे एक बर्जर्क मोड में डाल देती हैं और थोड़े टाइम के लिए इसकी एबिलिटीज को जबरदस्त बूस्ट करती हैं। ये इमरजेंसीज में बहुत काम आएगा। माना कि इसे समन करने से मेरा अंडरवर्ल्ड गेट खाली हो गया, लेकिन मैं जानता हूं कि ये डायर वुल्फ इसे जल्दी से रिफिल करने में मेरी मदद करेगा और अगला बैच जो मुझे ज़ॉम्बीज का मिलेगा वो और भी स्ट्रांग होगा। दूर से देखते हुए बाकी प्लेयर्स आपस में फुसफुसाने लगे, हो ही नहीं सकता, इस न्यूबी ने अभी अभी एक वर्ल्ड बॉस को अपने अनडेड समन्स में से एक बना लिया। और जरा उस गेट को देखो, कितना अजीब है। उसमें कितनी जगह होगी जो उसने इतनी बड़ी चीज को अब्सॉर्ब कर लिया। सच कहूं तो ये शायद बॉस से भी ज्यादा खौफनाक है। जैसे ही लिन युआन ने उनकी तरफ देखा, वो सब घबरा गए और पत्थरों के पीछे छिप गए। अजीब है, उसने सोचा, मैंने सिर्फ एक मॉन्स्टर को मारा, तो फिर ये लोग मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? क्या उन्हें सच में लगता है कि मैं उन्हें एक पत्थर के पीछे छिपे हुए नहीं देख सकता? उसकी नजर मरे हुए थीव्स में से एक पर पड़ी और उसने उसके पास पड़े वेपन को नोटिस किया, एक ब्लैक आयरन स्वॉर्ड। एक लो टियर लेवल वाले के हिसाब से काफी सॉलिड वेपन है, लेकिन सच कहूं तो ये अब मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे पास पहले से ही मूनलाइट स्वॉर्ड है। उसने वो ब्लैक आयरन स्वॉर्ड उठाई और ग्रुप की तरफ चल पड़ा। उसे 2 हथियारों के साथ अपनी तरफ आता देखकर बाकी प्लेयर्स पैनिक कर गए। ये हमारी तरफ आ रहा है। वर्ल्ड बॉस को मारने के बाद ये जरूर और खून खराबा करना चाहता है। ये बहुत तेज है, हम भाग भी नहीं सकते। लेकिन लिन युआन उनमें से एक के सामने रुका और शांति से पूछा, तुम ही होना चाहिए जिसने मुझे उन थीव्स के बारे में वार्न करने के लिए चिल्लाया था। वो डरा हुआ प्लेयर हकलाते हुए बोला, हाँ वो मैं ही था। बिना कुछ ज्यादा कहे लिन युआन ने उसे वो ब्लैक आयरन स्वॉर्ड पकड़ा दी। इसे रखो, ये तुम्हें जिंदा रहने में मदद करेगी। प्लेयर शॉक में था, तुम ये मुझे दे रहे हो, लेकिन क्यों? वहां से जाते हुए लिन युआन ने पीछे देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो अच्छा है ये किसी और के काम आ जाए। भीड़ बस यकीन न करते हुए देखती रह गई। ये ना सिर्फ पागलों की हद तक पावरफुल है, बल्कि इसका दिल भी सोने का है। उसने अभी अभी एक ब्लैक आयरन स्वॉर्ड दे दी। उसकी कीमत बाहर की दुनिया में कम से कम 10,000 युआन होगी। सीन 10 मिनट बाद शिफ्ट होता है। लिन युआन बैटलफील्ड से काफी दूर निकल चुका था कि अचानक उसके शरीर को एक झटका लगा। उसने रियल वर्ल्ड में अपनी आंखें खोली और परेशान होकर बोला, मुझे पता था
मेरे वीआर हेडसेट की बैटरी खत्म हो गई। अब पूरी तरह रियलिटी में वापस आकर वो बड़बड़ाया, मुझे और पैसे बचाना शुरू करना होगा। अगर मुझे ठीक से खेलना जारी रखना है तो मुझे एक बेहतर वीआर हेडसेट और अपग्रेडेड गेमिंग गियर की जरूरत पड़ेगी। ये सेटअप अब और काम नहीं आने वाला। लिन युआन आगे कहता है, इमॉर्टल वर्ल्ड एक अल्ट्रा हाइपर रियलिस्टिक गेम है। हर कंट्री के अपने जोन्स हैं और प्लेयर्स सिर्फ अपने देश के जोन्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरी कंट्री में 4 अलग रीजन्स है। पहला वेस्टर्न डेजर्ट किंगडम जहां लिन युआन अभी है, दूसरा सदर्न रिटर्न एम्पायर, तीसरा नॉर्दर्न अंडरवर्ल्ड एम्पायर और चौथा आर्कीपेलागो। लिन युआन ने सोचा, पुनर्जन्म लेने के बाद मैंने वही जोन चुना जो मैंने अपनी पिछली लाइफ में चुना था। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूं और सबसे जरूरी बात, अपनी पिछली लाइफ में मरने से ठीक पहले मुझे एक राज पता चला था, एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग राज। मैंने दहशत में अपनी आंखों के सामने पूरी दुनिया को तबाह होते हुए देखा। मैं जमीन पर पड़ा था, मुश्किल से सांस ले पा रहा था, बस होश में रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। और तब मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर मुझे मुश्किल से यकीन हुआ। अटैकर्स के बीच उनमें से एक ने अपने शरीर पर एक पीला जेमस्टोन पहना हुआ था। वो कोई आम जेम नहीं था, वो वेस्टर्न गिल्ड का एम्बलम था। तब मुझे समझ आया, इविल गॉड का सबसे पहला फॉलोअर एक ह्यूमन प्लेयर था और वही था जिसने उस कॉस्मिक इविल गॉड को हमारी दुनिया में समन किया था, वही जो पूरी इंसानियत को मिटाने के लिए जिम्मेदार था। अभी भी 3 साल बचे रहे कॉस्मिक इविल गॉड के ब्लू स्टार पर आने में, लेकिन अगर मैं उससे पहले उस प्लेयर को ढूंढकर खत्म कर सका, वो जो फॉलोअर बना और जिसने इविल गॉड को समन किया, तो शायद मैं आने वाली तबाही को पूरी तरह से रोक सकता हूं। और किस्मत से मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग लीड है, वो पीला एम्बलम जो मैंने अपने आखिरी पलों में देखा था। वेस्टर्न डेजर्ट की कैपिटल सिटी में बहुत सारे गिल्ड्स हैं, लेकिन सिर्फ एक गिल्ड ही येलो जेमस्टोन्स को अपने निशान के तौर पर इस्तेमाल करता है। इससे ये कंफर्म होता है वो आदमी जरूर वेस्टर्न डेजर्ट से ही है। बस एक ही प्रॉब्लम है, मैं अभी कैपिटल में एंटर नहीं कर सकता। अंदर जाने के लिए आपको कम से कम लेवल 10 का होना जरूरी है। अगर मुझे उस इविल गॉड के फॉलोअर के बारे में सच्चाई का पता लगाना है तो मुझे तेजी से लेवल अप करना होगा, कोई और ऑप्शन नहीं। हाँ, मेरे पास 3 साल है, लेकिन मुझे पता है कि वक्त कितनी तेजी से निकल जाता है। एक सेकंड रुको, एक चीज है जो मैंने अभी तक चेक नहीं की है। जब गेम लॉन्च हुआ था तो सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स रियल वर्ल्ड में अपनी इन गेम पावर्स का इस्तेमाल कर पाते थे। चलो देखते हैं कि क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। ये कहते हुए लिन युआन ने अपना स्केलेटन कार्ड समन किया और वो ये देखकर शॉक रह गया कि उसने सच में काम किया। मैं रियल वर्ल्ड में अपनी पावर्स इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये तो कमाल है। क्या इसका मतलब ये है कि मैं उन चोजन वंस में से एक हूँ? इस दुनिया में चोजन वंस को द चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है। हर चोजन वन के पास एक पावरफुल क्लास और बेहतरीन किस्मत होती है। ऐसा माना जाता है कि वो इविल गॉड के खिलाफ जंग में इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। मेरी पिछली लाइफ में मैं उनमें से एक नहीं था, इसलिए मैं गेम के बाहर अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाया जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। सिर्फ जब द नाइट ऑफ कैटास्ट्रोफी आई, जब इविल गॉड की सेनाएं उतर आईं, तभी हर प्लेयर ने आखिरकार अपनी पावर्स को अवेकन किया था। लेकिन तब तक पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। इस बार चीजें अलग हैं। इस बार मुझे SSS रैंक्ड फॉरबिडन क्लास नेक्रो हंटर मिली है और अब मैं एक चोजन वन भी हूँ। इस बार मेरी किस्मत सच में टॉप टियर है। जब लिन युआन ख्यालों में खोया हुआ था, उसे अपने कमरे के बाहर से आवाजें सुनाई दी। तभी उसे एहसास हुआ, रुको, अगर मैं वक्त में पीछे आ गया हूं तो इसका मतलब है मेरे माता पिता वो अभी भी जिंदा है। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना लिन युआन किचन की तरफ भागा और अपने परिवार के लिए एक बेहतरीन खाना बनाना शुरू कर दिया। ब्रेकफास्ट पर उसके डैड ने टेबल को कंफ्यूज्ड होकर देखा। आज कुछ हुआ है क्या? हमारा बेटा तो कभी इतनी जल्दी उठता भी नहीं, खाना बनाना तो दूर की बात है। उसकी मॉम ने उसे डांटा, ओल्ड लिन, बेवकूफी मत करो। तुम्हें दिख नहीं रहा कि आज हमारे बेटे ने हमारे लिए कितनी मेहनत की है? सवाल करने के बजाय तुम चुपचाप बैठकर उसके बनाए खाने को एंजॉय क्यों नहीं करते? युआन हल्के से मुस्कुराया। अजीब है, जब आपके पास कुछ होता है तो आपको हमेशा उसकी कीमत का एहसास नहीं होता, लेकिन एक बार जब वो चला जाता है तब आपको समझ आता है कि वो असल में कितना कीमती था। भले ही मैं दुनिया का सबसे स्ट्रांग इंसान बन जाऊं, तब भी वो उस खुशी का मुकाबला नहीं कर सकता जो मुझे अभी अपने माता पिता को फिर से मुस्कुराते हुए देख के महसूस हो रही है। अपनी पिछली लाइफ में मुझे सिर्फ इमॉर्टल वर्ल्ड की परवाह थी। मैं अपने दिन और रात गेम के अंदर ही बिताता था, रियल लाइफ को पूरी तरह से इग्नोर करके। मैंने खुद को अपने माता पिता से और उन सब लोगों से दूर कर लिया था जो मुझसे प्यार करते थे। और क्योंकि मेरे माता पिता मुझे सच में चाहते थे, उन्होंने मुझे कभी रोकने के लिए फोर्स नहीं किया। यहाँ तक कि जब वो जानते थे कि मैं गलतियां कर रहा हूँ, उनके प्यार ने उन्हें कुछ भी कहने से रोक दिया। मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ उस दिन तक, जब तक मैंने अपनी ही लापरवाही से उन्हें खो नहीं दिया। उस दिन मेरे पास सिर्फ पछतावा और एक खाली जिंदगी बची थी।
लेकिन इस बार मैं अपनी गलतियां नहीं दोहराऊंगा। इस बार मैं उन लोगों के साथ एक बेहतर जिंदगी जीऊंगा जिन्हें मैं चाहता हूं, और मैं पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा। लिन युआन ने ऊपर देखा। हे, आज संडे है ना, क्या आपको लगता है तान लंच के लिए घर आएगी? उसके मॉम ने जवाब दिया, ओह, वो आजकल अपने एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रही है। वो आमतौर पर अपना लंच पैक करती है और स्कूल में खाती है। युआन, अगर तुम आज फ्री हो तो क्या तुम उसका लंच उसे दे आओगे? अगर हमने उसे खाना नहीं भेजा तो उसे बाहर खाना पड़ेगा। और हाँ, ये खाना बहुत डिलीशियस है। तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कब सीखा? लिन युआन हल्के से मुस्कुराया। अगर आप लोगों को ये इतना पसंद आया तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगली बार इससे भी बेहतर कुछ बनाऊंगा। लिन युआन को ऐसा देखकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह पहले तो शॉक थे, फिर मन ही मन बहुत इमोशनल हो गए। उस दिन बाद में लिन युआन ने एक नया रूटीन शुरू किया। उसने सोचा, गेम के अंदर हम अपनी असली बॉडीज का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में अपनी पावर्स को मास्टर करना है तो मुझे इस बॉडी को भी ट्रेन करना होगा, वरना मैं चाहे कितना भी पावरफुल बन जाऊं, मेरा शरीर उसे संभाल नहीं पाएगा। और जब वक्त आएगा तो मैं शायद अपने दुश्मनों के सामने फेल हो जाऊंगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जिंदगी में कमजोर नहीं रहूंगा। स्टॉप वॉच चेक करने के बाद लिन युआन ने खुद से कहा, मैंने 50 मीटर्स 5.5 सेकेंड्स में कवर किए। सच कहूं तो ये इतना बुरा नहीं है। मेरी बॉडी में जो मैजिकल पावर है उसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस पहले ही एक नॉर्मल इंसान से कहीं ऊपर है, और मैं जानता था कि थोड़ी और कोशिश से मैं इसे और भी बेहतर कर सकता हूं। असल में अपनी करंट एबिलिटीज के साथ मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब पहुंच रहा हूं। अब जब उसने रियल वर्ल्ड में ट्रेनिंग करते हुए काफी टाइम बिता लिया था, गेम में वापस लौटने का वक्त आ गया था। लिन युआन ने गेम वर्ल्ड में दोबारा एंटर किया और खुद को एक नए जोन में पाया, ड्रंक स्टोन वेस्ट। जिस पल वो वहां लैंड हुआ, लेवल 2 बर्ड्स की एक तिकड़ी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन एक ही क्लीन स्ट्राइक में उसने उन सबको खत्म कर दिया। उसने बिना इंप्रेस हुए बड़बड़ाया, इन तीनों को गिराने के सिर्फ 15 पॉइंट्स, ये बहुत कम है। उसने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके उन बर्ड्स को रिवाइव किया और उन्हें मटेरियल स्काउट करने के लिए भेज दिया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वो वापस आ गए। उन्हें पावरफुल वॉल्व्स का एक ग्रुप मिल गया था। लिन युआन की आंखें चमक उठीं। शैडो वॉल्व्स। मुझे इन लोगों की एक बात पसंद है, ये हमेशा पैक्स में घूमते हैं। अगर मैंने इन्हें गिरा दिया तो मेरे पास एक सॉलिड अनडेड आर्मी आ जाएगी। अपनी इन्वेंट्री से एक पोशन निकालकर उसने तुरंत उसे पी लिया। उसके स्टैट्स 10 पॉइंट्स बढ़ गए। चलो देखते हैं लोगों को साफ करने में कितना टाइम लगता है। एकदम ब्लाइंडिंग स्पीड से लिन युआन आगे लपका। कुछ ही पलों के अंदर वो पहले ही 4 वोल्स को गिरा चुका था। वो रुका नहीं और एक तूफान की तरह 10 और वोल्स को काटता चला गया। लेकिन जल्द ही और भी मॉन्स्टर्स ने उसे हर तरफ से घेरना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लगता है, मुझे घेरने से तुम मुझे आसानी से मार पाओगे? बेवकूफों, तुमने अभी अभी मेरा काम और आसान कर दिया है। इतना कहकर उसने अटैक्स की एक और तेजी दिखाई और 20 वॉल्स को खत्म कर दिया। सिस्टम ने अनाउंस किया, आपने 40 शैडो वॉल्स को हरा दिया है। आप लेवल 5 पर लेवल अप हो गए हैं। आपकी अनडेड आर्मी कैपेसिटी बढ़कर 50 हो गई है। लिन युआन ने सोचा, तो जितना ज्यादा मेरा लेवल होगा, मैं उतने ही ज्यादा अनडेड स्टोर कर सकता हूं। पिछली बार मैंने वर्ल्ड बॉस को हराने की कोशिश में अपने सारे वॉल्स खो दिए थे, लेकिन अब मैंने फिर से एक प्रॉपर आर्मी बना ली है। वो रुका, सोचते हुए, शायद अब मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूं कि एक लेवल 5 मॉन्स्टर को गिरा सकूं अपनी अनडेड आर्मी का इस्तेमाल किए बिना भी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। स्पीड बढ़ाने का टाइम आ गया है और उस येलो एम्बलम वाले आदमी को ढूंढना है, क्योंकि अगर मैंने इस बार फिर से दिली की तो सब कुछ बिल्कुल पिछली बार जैसा ही खत्म होगा। लिन युआन ब्लैकस्टैंड टाउन की तरफ बढ़ गया, जो उसके देखे हुए शहरों में से एक ज्यादा भीड़भाड़ वाला शहर था। दूसरे एरियाज के मुकाबले ये जगह काफी पैक्ड है। वो एक गेट से गुजरा और एक घर में एंटर हुआ। अंदर एक आदमी ने ऊपर देखा और पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें? लिन युआन ने सोचा, यह आदमी कौन सी था? ब्लैकस्टोन का मैजिक इंस्ट्रक्टर, एक ऐसा एनपीसी जो गेम में प्लेयर्स को मैजिक सिखाता है। लिन युआन ने इज्जत से कहा, मास्टर कौन सी, मैं आपसे स्किल सीखने आया हूं। इमॉर्टल वर्ल्ड में ज्यादातर स्किल्स या तो मॉन्स्टर्स को हराकर मिलती है या चेस्ट लूटने से, लेकिन पावरफुल बनने के और भी तरीके हैं, जैसे कि शहरों में फैले हुए इंस्ट्रक्टर से डायरेक्टली सीखना। प्लेयर्स को बस उन्हें ढूंढना होता है और पूछना होता है। ये इंस्ट्रक्टर्स आपके लेवल के हिसाब से मैजिक सिखाते हैं। हो सकता है ये देखने में कुछ खास ना लगे, लेकिन जैसे जैसे आप स्ट्रांग बनते जाते हैं, इनकी ट्रेनिंग बहुत वैल्यूएबल हो जाती है। असल में उसकी पिछली लाइफ में मास्टर कौन सी ही लिन युआन के मेंटोर थे। उसने अपनी ज्यादातर फाउंडेशनल स्किल्स उन्हीं से सीखी थी, और सच कहूं तो कौन सी कमाल के थे। कौन सी मुस्कुराया खुश होकर, एक नया चेला, लगता है मेरे अगले कुछ हफ्ते काफी प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। लिन युआन ने मन ही मन सोचा, मेरी पिछली लाइफ में मैं एक मेज था, मुझे हर बेसिक स्किल के बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन इस लाइफ में मेरी क्लास बिल्कुल अलग थी। उसकी नई क्लास नेक्रो हंटर एक फॉरबिडन क्लास थी, और इस वजह से वो उसके बारे में लगभग कुछ नहीं जानता था। उसे ये तक नहीं पता था कि वो गेट ऑफ अंडरवर्ल्ड और डार्क समनिंग के अलावा और कौन से स्पेल टाइप्स यूज कर सकता है। क्या मैं एक मेज हूं या वॉरियर? अब तक उसने जो ऑब्जर्व किया था, उसकी ज्यादातर एबिलिटीज मैजिक बेस्ड थी। उसके पास जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी, ये बस उस फॉरबिडन क्लास से मिला एक एडेड बोनस लग रहा था।
और ठीक इसी वजह से मुझे विश्वास है कि मास्टर क्विंसी मेरी फिर से मदद कर सकते हैं। अपनी नेक्रो हंटर क्लास को मास्टर करने से पहले लिन युआन जानता था कि उसे पहले सारे बेसिक स्पेल्स सीखने होंगे ताकि बाद में एडवांस मैजिक उस पर हावी ना हो जाए। मुझे सोल फ्लेम, हीलिंग और इनविजिबिलिटी सीखनी है, लिन युआन ने उससे कहा। कौनसी ने गोल्ड लिया और मुस्कुराया। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो मुझे तुम्हें सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने हाथ के एक इशारे से कौनसी ने स्किल्स को लिन युआन को ट्रांसफर कर दिया। सिस्टम ने अनाउंस किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने 3 मेज क्लास स्किल्स सीख ली हैं। पहली सोल फ्लेम, एक आयरन रैंक स्पेल जो अभी लेवल 1 पर है। दूसरी हीलिंग, लेवल 1 इस्तेमाल करने पर आपकी 10% एचपी रिस्टोर करती है। तीसरी इनविजिबिलिटी, लेवल 1 आपको 5 सेकंड्स के लिए गायब कर देती है। लिन युआन गहरी सोच में था। उसे एहसास हुआ कि अब तक उसके पास ऐसी कोई अटैक स्किल नहीं थी जिससे वो लॉन्ग रेंज से वार कर सके, लेकिन सोल फ्लेम के मिलने से वो कमी पूरी हो गई थी। उसने खुद से कहा कि अब वो दूर से भी आसानी से अटैक कर सकता है और पास से भी खुद को उतनी ही अच्छी तरह डिफेंड कर सकता है। ये एक उपयोगी और पावरफुल स्किल थी। उसने सोचा कि हीलिंग उसे और उसके साथियों को कॉम्बैट के दौरान जिंदा रख सकती है, जबकि इनविजिबिलिटी मुश्किल पलों में बहुत काम आएगी। आखिरकार वो जानता था कि वो हर लड़ाई नहीं जीतेगा। अगर उसे कभी पीछे हटना पड़ा तो इनविजिबिलिटी एक लाइफ सेवर साबित हो सकती है। लेकिन उसने ये भी माना कि ये तीनों स्किल्स अभी भी बेसिक लेवल पर थीं। अपने करंट फॉर्म में वो उतनी इफेक्टिव नहीं थी। उन्हें इंप्रूव करने के लिए उसे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और किस्मत से वो अच्छी तरह जानता था कि वो कहाँ मिलेंगे। सीन बदलता है। सिस्टम ने अनाउंस किया कि होस्ट ने ब्लैक सैंड माउंटेन में कोबाल्ट माइन को डिस्कवर कर लिया है। लिन युआन को याद आया कि कोबाल्ट्स लेवल 5 मॉन्स्टर्स होते हैं जो अपनी केव के पास रहना पसंद करते हैं। उनके सेंसेस बहुत शार्प होते हैं, खासकर उनकी सूंघने की शक्ति, जिससे वो काफी दूर से ही शिकार का पता लगा लेते हैं। उन्हें अंधेरे में दुश्मनों पर घात लगाकर हमला करना भी पसंद था। वो अपनी चमकती आंखों का इस्तेमाल करके साफ साफ देखते हैं और बिना किसी वार्निंग के स्ट्राइक करते हैं। उसे याद आया कि कोबाल्ट मॉन्स्टर्स आमतौर पर ट्राइब्स में रहते हैं और हर ट्राइब में कम से कम 100 क्रीचर्स होते हैं। चाहे उनकी संख्या से हिसाब लगाओ या उनके लेवल से, वो काफी खतरनाक थे। उन्हें हराने से उसका लेवल काफी बढ़ जाएगा और इससे उसकी अनडेड यूनिट्स को इस्तेमाल करने की स्किल भी एनहांस हो जाएगी। यही सोचते हुए लिन युआन ने एक नाइट विजन पोशन पी लिया, जिससे उसे अगले 30 मिनट तक अंधेरे में देखने की एबिलिटी मिल गई। उसने खुद से कहा कि वो यहाँ खास तौर पर इनविजिबिलिटी और सोल फ्लेम को मास्टर करने आया है, क्योंकि वो जानता था कि ये स्किल्स फ्यूचर में बहुत क्रिटिकल हो जाएंगी। वो जितनी जल्दी उन्हें मास्टर कर लेता उतना ही अच्छा था। लिन युआन अपने 100 मॉन्स्टर्स के साथ केव में एंटर हुआ। 15 मिनट तक चलने के बाद भी उन पर एक भी अटैक नहीं हुआ था। उसने नोटिस किया कि वो माइंड में कितना अंदर आ चुका है और उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अंदाजा लगाया कि मॉन्स्टर्स ने शायद एक ट्रैप लगाया है और वो चुपचाप स्ट्राइक करने का सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वो अपने आसपास परछाइयों के ठीक पीछे हलचल महसूस कर सकता था। तुरंत एक्शन लेते हुए लिन युआन ने अपनी फ्लेम्स को आगे फेंका। आग ने आसपास रोशनी कर दी, जिससे दर्जनों कोबाल्ट मॉन्स्टर्स दिखाई दिए जिन्होंने उसके कुछ वुल्व्स को पकड़ रखा था। वो मुस्कुराया और सोचा, आखिरकार मैंने उन्हें ढूंढ ही लिया। मेरे प्यारे कोबाल्ट मॉन्स्टर्स, अब तुम्हारी बारी है मुझे और स्ट्रांग बनाने की। आगे बढ़ते हुए उसने कमांड दिया, जाओ मेरे वुल्व्स, एक को भी बचकर जाने मत देना। दोनों तरफ से एक ब्रूटल लड़ाई शुरू हो गई। सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसने 2 कोबाल्ट मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। जैसे जैसे वो लड़ रहा था, लिन युआन ने एक चीज नोटिस की, ये मॉन्स्टर्स सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं थे, वो चालाक भी थे। वो जानबूझकर अटैक से बच रहे थे, बैटल में साफ इंटेलिजेंस दिखा रहे थे। अचानक कोबाल्ट मॉन्स्टर्स के ग्रुप ने उस पर झपट्टा मारा, लेकिन इससे पहले कि वो हिट कर पाते, लिन युआन इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके गायब हो गया। वो एक ही पल में उनके पीछे दोबारा अपीयर हुआ और एक ही स्ट्राइक में उन सबको मार गिराया। सिस्टम ने अनाउंस किया, आपने 20 मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट कर दिया है। उसने मन ही मन सोचा कि इनविजिबिलिटी को एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसकी मास्टरी पहले ही 5% बढ़ गई है। अगर वो इस स्किल को ऐसे ही इस्तेमाल करता रहा, उसे पूरा यकीन था कि वो जल्द ही इसे मास्टर कर लेगा। लेकिन उसे एहसास हुआ कि कोबाल्ट्स अभी भी उसके वुल्व्स के लिए हैंडल करने में बहुत मुश्किल साबित हो रहे थे। वक्त आ गया था और ज्यादा पावरफुल क्रीचर्स को समन करने का। एक कॉन्फिडेंट आवाज के साथ उसने अपने कंट्रोल में कोबाल्ट मॉन्स्टर्स के एक झुंड को समन किया। आगे बढ़ो और उन्हें दिखाओ कि लेवल 5 मॉन्स्टर्स असल में किस चीज के बने होते हैं। मुझे हर कमजोर कोबाल्ट यहाँ से साफ चाहिए। चलो, जितनी जल्दी हो सके डंजन बॉस तक पहुंचते हैं। बचे हुए मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करने के बाद लिन युआन और उसकी अनडेड आर्मी डंजन में और अंदर चली गई। वो एक ऐसी जगह पर आके रुके जो कई दरवाजों से भरी हुई थी। वो रुका और बोला, यहाँ बहुत सारे दरवाजे हैं, इन्हें साफ तौर पर इंट्रूडर्स को कंफ्यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। उसे शक था कि डंजन बॉस यहीं कहीं पास में है। तभी लिन युआन ने दीवार पर कुछ नोटिस किया और बड़बड़ाया। आखिरकार मिल ही गया। उसने टारगेट की तरफ सोल फ्लेम छोड़ दिया। सिस्टम ने अनाउंस किया कि उसने अभी अभी कई स्लाइम्स को मार दिया है। लिन युआन मन ही मन मुस्कुराया। उसे शक था कि वो स्लाइम्स हैं और वो ये भी जानता था कि वो डंजन बॉस का फूड सप्लाई है।
अगर उसने उन्हें एलिमिनेट कर दिया तो बॉस जरूर सामने आएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। डंजन बॉस उनके पीछे से केव से बाहर निकला। सिस्टम ने अनाउंस किया, मॉन्स्टर डिस्कवर्ड, कोबाल्ट ओवरसीयर, एलीट रैंक, लेवल 6। लिन युआन ने उस क्रीचर को ऑब्जर्व किया और जोर से कहा, ये कुदरत का नियम है, ताकतवर हमेशा कमजोर का शिकार करता है, लेकिन सच ये है कि कोई भी हमेशा के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं रह सकता। अगर तुम इतने स्ट्रांग हो कि दूसरों का शिकार कर सको, तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो बदले में तुम्हारा शिकार करने के लिए तैयार होगा। जब वक्त आता है तो शिकारी भी शिकार बन जाता है। उसने कोबाल्ट ओवरसीयर की तरफ देखा और कहा, इस मॉन्स्टर ने सोचा कि मैं कमजोर हूं और सीधा मेरे ट्रैप में चला आया, लेकिन अब ये मेरा शिकार है। और इसी के साथ लिन युआन ने आगे बढ़कर कोबाल्ट ओवरसीयर को उसके गले से पकड़ लिया। लिन युआन ने साफ साफ कहा कि हर वो चीज जो शिकार दिखती है, जरूरी नहीं कि वो शिकार ही हो। कभी कभी शिकारी भी शिकार का भेष पहने होता है। वो मुस्कुराया और कोबाल्ट को बेवकूफ कहा कि वो सीधा उसके जाल में फंस गया। बिना हिचकिचाए उसने कोबाल्ट को पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। गुस्से में कोबाल्ट ओवरसीयर ने फिर से आगे चार्ज किया, लेकिन इससे पहले कि वो स्ट्राइक कर पाता, लिन युआन पहले ही एक ताबड़तोड़ अटैक कर चुका था। वार इतना पावरफुल था कि मॉन्स्टर एक ही स्ट्राइक में अपने घुटनों पर आ गिरा, लेकिन अपने लीडर को गिरते देखकर बाकी कोबाल्ट मॉन्स्टर्स पागल हो गए। वो सब गुस्से से भरे हुए लिन युआन की तरफ बढ़े। सिस्टम ने उसे वार्न किया, एनिमी बॉस ने एक स्पेशल स्किल एक्टिवेट कर दी है। सभी कोबाल्ट्स अब बर्जर्क मोड में है। उनका अटैक और डिफेंस 40% बढ़ गया है। सावधान रहें, अगले 60 सेकंड बहुत खतरनाक होंगे। लिन युआन ने सिचुएशन को परखा और अंदाजा लगाया कि वहां करीब 40 से 50 मॉन्स्टर्स थे। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उसने कहा कि उनसे लड़ने में मजा आएगा, खासकर जब उसके पास भी लगभग उतनी ही बड़ी आर्मी थी। उसने अपनी अनडेड फोर्सेस को पुकारा, अब बाहर आओ, तुम सब ने काफी आराम कर लिया है, अब जमीन को लाल रंगने का वक्त है। इसी के साथ लिन युआन ने अपने सभी वुल्फ्स को बैटलफील्ड में समन कर लिया। वो अपने लीड वुल्फ की तरफ मुड़ा और कमांड दिया, वर्ल्ड बॉस, लीड लो और उन्हें दिखाओ कि तुम्हारी लीडरशिप असल में कितनी स्ट्रांग है। कोबाल्ट्स और लिन युआन के अनडेड वुल्फ्स के बीच एक घमासान लड़ाई छिड़ गई। वर्ल्ड बॉस ने बड़ी चालाकी से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कई दुश्मनों को खत्म कर दिया और साथ ही साथ इल्यूजन्स और मिसडायरेक्शन से कईयों को कंफ्यूज कर दिया। लिन युआन ने इस केओस का फायदा उठाया और अपनी टीम पर चिल्लाया, यही मौका है, घुस जाओ। उनमें से ज्यादातर भटके हुए हैं और तुम्हारे अटैक्स को पहचान नहीं पाएंगे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, लिन युआन इतने कोबाल्ट मॉन्स्टर्स मारने में कामयाब रहा कि वो आखिरकार लेवल 6 पर पहुंच गया। वो मुस्कुराया और माना कि ये काफी प्रॉफिटेबल बैटल थी। अपने नए अनलॉक हुए स्लॉट्स के साथ उसके पास अब 10 और मिनियंस के लिए जगह थी। ये कोबाल्ट्स में से कुछ को गुलाम बनाने का परफेक्ट मौका था। बिना टाइम वेस्ट किए उसने अलग अलग लेवल्स के मारे गए कई कोबाल्ट्स को जिंदा कर दिया। तभी उसने पास में छिपे कुछ क्रीचर्स को नोटिस किया। तो तुम में से और भी बच्चे हैं? तुम्हें लगा मैंने नोटिस नहीं किया? बुरी किस्मत, तुम्हारे साइज की वजह से तुम्हारा मेरी नजरों से बचना नामुमकिन था। वो तेजी से आगे बढ़ा और बचे हुए कोबाल्ट्स को फुर्ती से खत्म कर दिया। जैसे ही लिन युआन आखिरी दुश्मनों को साफ कर रहा था, परछाइयों से अचानक एक पावरफुल स्ट्राइक उसकी तरफ आया। सिस्टम ने एक सीरियस अलर्ट जारी किया, वार्निंग, असली डंजन बॉस सामने आने वाला है, तैयार रहो। केव की गहराइयों से असली बॉस ने खुद को जाहिर किया, एक लेवल 7 कोबाल्ट मॉन्स्टर। लिन युआन ने अपनी आंखें सिकोड़ी, तो तुम हो इनके लीडर? सच कहूं तो मैं तुम्हारा काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि वो कोई अगला मूव कर पाता, कोबाल्ट बॉस ने एक खतरनाक सरप्राइज अटैक लॉन्च कर दिया, लेकिन लिन युआन ने तेजी से रिएक्ट किया और बाल बाल उस स्ट्राइक से बच गया। सिचुएशन को देखते हुए लिन युआन ने नोटिस किया कि बॉस का हथियार जमीन में फंस गया है। ये काउंटर अटैक करने का परफेक्ट चांस था। बिना हिचकिचाए उसने एक जानलेवा स्ट्राइक लॉन्च किया, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब अटैक का ज्यादा असर नहीं हुआ। उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। ये एक बॉस मॉन्स्टर है, जाहिर है इसका डिफेंस रेगुलर वाले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। भले ही मैंने क्लीन हिट मारा, मेरा ब्लेड उसकी बॉडी को भेद नहीं पाया। कोबाल्ट बॉस ने रिकवर किया और उस पर फिर से झपट्टा मारा। एक बार फिर लिन युआन ने आखिरी वक्त पर डॉज कर लिया। उसने नोट किया कि लोअर लेवल मॉन्स्टर्स के उलट, जो प्रेडिक्टेबल अटैक पैटर्न्स फॉलो करते हैं, ये बॉस अलग तरीके से ज्यादा स्ट्रेटेजिकली और अग्रेसिवली लड़ रहा था। उसने कंक्लूड किया कि ये वाला मेरे सामना किए गए किसी भी लेवल 6 मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे दूरी बनाए रखनी होगी और लॉन्ग रेंज अटैक्स पर फोकस करना होगा। पूरा इरादा करके लिन युआन ने अपने सभी अनडेड वॉरियर्स को चार्ज करने का ऑर्डर दिया। गुस्से में लाल कोबाल्ट दहाड़ा और बिना रुके अनडेड झुंड पर हमला करने लगा। लिन युआन हैरानी से देख रहा था, ये चीज तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। घिरे होने के बावजूद ये ना तो हिचकिचा रहा है और ना ही थकान के कोई निशान दिखा रहा है। फिर भी वो कॉन्फिडेंट था।
लेकिन मैं ये बात पक्के तौर पर जानता हूं कि ये ज्यादा देर तक एक झुंड का सामना नहीं कर पाएगा। इसी के साथ उसने रेत हुड नाम की एक स्किल एक्टिवेट की, जिससे उसकी अनडेड आर्मी की पावर काफी बढ़ गई। उसकी सेनाएं नई ताकत के साथ आगे बढ़ी और बॉस पर अटैक्स की लहर सी चला दी। इस बार डैमेज दिखना शुरू हो गया। एक छोटी लेकिन इंटेंस झड़प के बाद बॉस को अपने घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया गया। लिन युआन मुस्कुराया। अपनी नई पावर इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। उसने सोल फ्लेम एक्टिवेट किया और कोबाल्ट बॉस पर एक ब्रूटल मैजिकल अटैक कर दिया। उसे एक जरूरी बात याद आई। कोबाल्ट्स कुदरती तौर पर मैजिक के खिलाफ कमजोर होते हैं। छोटे मोटे मैजिकल अटैक्स भी उन्हें भारी डैमेज पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब सोल फ्लेम बहुत तबाही मचाएगा, और वो सही था। कोबाल्ट बॉस उस एक ही ब्लास्ट से बुरी तरह जख्मी हो गया था। गुस्से से तिलमिलाकर वो अपनी पूरी ताकत से लिन युआन पर झपटा, लेकिन ठीक उससे पहले कि वो वार कर पाता, लिन युआन इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके गायब हो गया और पलक झपकते ही बॉस की नजरों से ओझल हो गया। लिन युआन मुस्कुराया और फुसफुसाया, लगता है तुम मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से मैं पहले ही तुम्हारे पीछे हूं, और जब तक तुम मुड़ोगे भी तब तक सब खत्म हो चुका होगा। वो इस मोमेंट का काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि बॉस का सबसे कमजोर पॉइंट उसकी गर्दन है, इसीलिए वो इसे इतना प्रोटेक्ट कर रहा था, कभी किसी को पास नहीं आने दे रहा था। लेकिन अपने गुस्से में कोबाल्ट बॉस ने अपना गार्ड नीचे कर दिया। लिन युआन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और मॉन्स्टर के गले पर एक जानलेवा वार किया। इस अटैक ने बॉस को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया और उसने एक और लापरवाह हमला कर दिया। लेकिन लिन युआन अपनी इनविजिबिलिटी स्किल का इस्तेमाल करके हर अटैक को डॉज करता रहा और अटैक्स के बीच से एक भूत की तरह निकलता रहा। उसने खुद से कहा, अगर मुझे ये जीतना है तो मुझे अपनी अनडेड आर्मी को एक सच्चे कमांडर की तरह लीड करना होगा। सिर्फ उन्हें स्ट्रेटेजिकली यूज करके ही मैं इस फाइट को खत्म कर सकता हूं। कोबाल्ट बॉस अब साफ तौर पर कमजोर पड़ रहा था। यहां तक कि वुल्व्स के अटैक्स भी अब रियल डैमेज देने लगे थे। लिन युआन ने आहें भरी। ये लड़ाई कुछ ज्यादा ही लंबी खिंच गई है, इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। इसी के साथ उसने सोल फ्लेम फिर से एक्टिवेट किया और अटैक कर दिया। जैसे ही कोबाल्ट बॉस की एचपी तेजी से गिरने लगी, बचे हुए मॉन्स्टर्स एक बार फिर चार्ज आ गए। अपने लीडर को गिरते देखकर गुस्से से पागल हो गए। लिन युआन बड़बड़ाया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह फाइट इतनी लंबी चलेगी। सच कहूं तो मैं अब बोर होने लगा हूं। बचे हुए कोबाल्ट्स और लिन युआन के अनडेड्स के बीच में एक नई लड़ाई छिड़ गई। इसी केओस के बीच बुरी तरह जख्मी कोबाल्ट बॉस ने भागने की कोशिश की, लेकिन लिन युआन ने उसे तुरंत देख लिया और उसका रास्ता रोक दिया। तुमने सच में सोचा कि तुम मेरे देखते हुए भाग सकते हो? मेरी नजरें पूरे टाइम तुम पर ही थीं, और मैं तुम्हें यहां से जिंदा तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। इस केव से जो चीज बाहर निकलेगी वो होगी तुम्हारी अनडेड लाश। इन शब्दों के साथ लिन युआन ने बॉस को चीरते हुए उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आया, अलर्ट, आपने सक्सेसफुली कोबाल्ट बॉस को हरा दिया है। रिवॉर्ड 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। एक हाई लेवल मॉन्स्टर को मारने की वजह से आप लेवल अप भी कर गए हैं। करंट लेवल 7। लिन युआन ने सोचा, लेवल 7 पहले ही, ये काफी फास्ट था। लगता है स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को हराने से प्रोग्रेस सच में तेज हो जाती है। मैं अब लेवल 10 के करीब पहुंच रहा हूं। एक बार मैं वहां पहुंच गया, मैं आखिरकार वेस्टर्न डेजर्ट की मेन सिटी में एंटर कर पाऊंगा और अपनी पिछली लाइफ के राज खोलना शुरू कर दूंगा। इस फाइट ने उसे सिर्फ एक लेवल अप ही नहीं दिया था, उसकी स्किल्स भी जबरदस्त इंप्रूव हो गई थी। सोल फ्लेम और इनविजिबिलिटी दोनों ही लेवल 2 पर पहुंच चुकी थी और अब उनके इस्तेमाल पर उसका पूरा कंट्रोल था। यहां तक कि कूल डाउन टाइम भी कम हो गया था। उसने मन ही मन सोचा, उन कोर स्किल्स को खरीदना सच में काम आ गया। जैसे ही लिन युआन सब समेट रहा था, उसकी नजर पास ही एक चेस्ट पर पड़ी। तो ये है बॉस को हराने का मेरा रिवॉर्ड, एक ब्रॉन्ज चेस्ट। उसने उसे खोला और एक स्कल मास्क, शैडो ग्लॉन्स और 20 गोल्ड कॉइन्स पाकर वो खुश हो गया। उसे याद आया, जब इमॉर्टल वर्ल्ड गेम नया नया लॉन्च हुआ था तब गोल्ड कॉइन्स की ज्यादा वैल्यू नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे बैटल्स बढ़े और इकोनॉमी इवॉल्व हुई, रियल वर्ल्ड के बैंक्स ने भी उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। ये 20 कॉइन्स लगभग 2 लाख युआन के बराबर हैं। बिल्कुल बुरा नहीं है। लिन युआन जानता था कि चाहे कितनी भी चीजें बदल जाएं, करेंसी की वैल्यू हमेशा रहेगी और पैसा होना कभी भी बुरी बात नहीं होती। फिर उसने आइटम्स को चेक किया। स्कल मास्क, एक ब्रॉन्ज टियर आइटम जो स्टैमिना और स्ट्रेंथ को काफी बढ़ाता था। शैडो ग्लव्स, एक सिल्वर टियर वेपन जो डिफेंस और अटैक दोनों को 30 पॉइंट्स बूस्ट करता था। वो मुस्कुराया, वाह, मेरी किस्मत सच में कमाल की है। आमतौर पर ब्रॉन्ज चेस्ट से सिल्वर रैंक आइटम्स नहीं मिलते, और ये ग्लव्स, ये मेरे ऑफेंस और डिफेंस दोनों को बूस्ट कर रहे हैं। अब मुझे इस सारी पावर को टेस्ट करने के लिए बस एक अच्छा टारगेट चाहिए। सीन बदलता है। केव के बाहर दर्जनों शैडो वुल्व्स मरे पड़े थे। उनकी लाशों के ऊपर एक पावरफुल वॉरियर खड़ा था, वांग फई लॉन्ग, ब्लड स्कार गिल्ड का लीडर, जो अभी लेवल 8 पर था।
फेइलोंग ने आसपास देखा और कहा, हमारी ट्रेनिंग सच में रंग लाई है। हम पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंटली मॉन्स्टर्स को मारने लगे हैं। अभी अभी हमने 1 मिनट से भी कम टाइम में उनमें से 30 से ज्यादा को मार गिराया। उसके पास खड़े एक दूसरे आदमी ने हामी भरी। आप सही कह रहे हैं ब्रदर, जब तक हम दोनों साथ हैं इस दुनिया में कोई भी हमारे सामने टिक नहीं सकता। हम हर मॉन्स्टर को मिटा देंगे और इस दुनिया के बिल्कुल टॉप पर पहुंचेंगे। वो दूसरा आदमी हुआंग फेइहू था, फेइलोंग का छोटा भाई और गिल्ड का वाइस लीडर, एक लेवल 5 थीफ। बाकी गिल्ड मेंबर्स हैरानी से आपस में फुसफुसा रहे थे। हमारे लीडर और वाइस लीडर कमाल के हैं। उन्होंने उन शैडो वुल्फ्स को मारना बिल्कुल एफर्टलेस बना दिया। सच कहूं तो अभी कोई भी प्लेयर उनका मुकाबला नहीं कर सकता। जब तक वो हमें लीड कर रहे हैं ये गिल्ड हमेशा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना रहेगा। वांग फेइहू ने सहमति में सिर हिलाया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पिछली बार थंडर गिल्ड ने हमें बहुत परेशान किया था। तब हम कमजोर थे और वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। हम तब से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं और अगर हम उन हरामियों से दोबारा टकराए तो हम उनके गिल्ड को पूरी तरह तबाह कर देंगे। वो रुका और फिर कड़वे स्वर में बोला, सच कहूं तो 2 लोग हैं जिनसे मुझे सख्त नफरत है। पहला है थंडर गिल्ड, उनसे हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी रही है, और दूसरा है वो प्लेयर लिन युआन। मुझे नहीं पता वो अचानक यहां कैसे टपक पड़ा, लेकिन जब से वो आया है वो बस कियोस फैला रहा है। हमने वर्ल्ड बॉस को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन न जाने कैसे वो हमसे पहले वहां पहुंच गया और सारे रिवॉर्ड्स चुरा लिए। अब तो बड़े गिल्ड्स भी हमारे सामने शो ऑफ करने की हिम्मत नहीं करते। फिर भी इस लड़के को लगता है कि वो कर सकता है। उसका चेहरा गुस्से से गहरा हो गया और वो गुर्राया, अगर वो हरामी मेरे सामने दोबारा आया तो मैं उसे जिंदा नहीं जाने दूंगा। मैं अभी भी उसका चेहरा अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूं। एक बात मैं मानता हूं, उसकी किस्मत हद से ज्यादा अच्छी है। जिस टाइम उसने वर्ल्ड बॉस को मारा हम भी उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश के बावजूद हम उसे ढूंढ नहीं पाए, और फिर भी उस हरामी ने उसे मार गिराया, वो भी सिर्फ लेवल 3 पर होते हुए। भले ही उसने हमें कोई डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचाया हो, लेकिन उसके बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा मैं अपना सारा गुस्सा उसी पर निकाल दूंगा। तभी वांग फेलोंग लीडर ने उसे टोका, फेइहू शांत हो जाओ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस दुनिया में हम लापरवाही से काम नहीं कर सकते। तुम जिस प्लेयर की बात कर रहे हो वो कोई ऐसा नहीं है जिसे हम हल्के में लें। तुमने खुद देखा, उसने लेवल 3 पर होते हुए भी वर्ल्ड बॉस को हरा दिया, और ये देखने के बावजूद कि वो क्या कर सकता है तुम अभी भी उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। सुनो, अगर हम सच में इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं और पावरफुल बनना चाहते हैं तो हमें दोस्त बनाने होंगे, दुश्मन नहीं। और लिन युआन जैसा कोई अगर हमारी साइड हो तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। पास ही एक कोबॉल्ट डंजन है, मैं उसे स्काउट करने जा रहा हूं। तुम लोग यहीं रुको और रेस्ट करो, जब मैं वापस आऊंगा हम एक साथ अंदर चलेंगे। हो सकता है अंदर कोई बॉस मॉन्स्टर भी हो। फेइहू ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। बिग ब्रदर मुझे कभी नहीं डांटते, लेकिन उस हरामी लिन युआन की वजह से मुझे आजकल कुछ ज्यादा ही डांट पड़ रही है। सच कहूं तो उसके लिए मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। मुझे परवाह नहीं कि मेरे भाई क्या कहते हैं। अगर वो हरामी मेरे सामने आया मैं उसे इसकी कीमत चुकवाऊंगा। उसने दूर घोरते हुए कहा, उसकी आंखों में आग थी। मैं उसे दिखा दूंगा कि वांग फेइहू आखिर है कौन। मेरा शिकार चुराना, उसने अपनी मौत के फरमान पर साइन कर दिए हैं। एक दिन मैं उसे अपने ब्रदर के सामने ही मार डालूंगा और सबको दिखा दूंगा कि मैं असल में कितना स्ट्रांग हूं। फिर वो हवा में चिल्लाया, आओ मुझे ढूंढो लिन युआन, एक दिन मैं तुम्हें सबके सामने खत्म कर दूंगा। सिर्फ इसलिए कि तुमने एक वर्ल्ड बॉस को मार दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पावरफुल हो। तुम बस लकी थे कि वो बॉस उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन जब तुम मेरा सामना करोगे तुम्हारी किस्मत तुम्हें नहीं बचाएगी। मैं ही एब्सोल्यूट पावर हूं और सब जानते हैं एब्सोल्यूट पावर के सामने कोई नहीं टिकता। तभी पास खड़े एक गिल्ड मेंबर ने मूड हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, वाइस लीडर, आप अपनी एनर्जी किसी अरे गहरे पर क्यों वेस्ट कर रहे हैं? मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूं जिससे आपका दिमाग शांत हो जाएगा। फेइहू उसकी तरफ मुड़ा और पूछा, और ऐसी क्या चीज है वो? उस गिल्ड मेंबर ने बस इशारा कर दिया। फेइहू ने उस दिशा में देखा और एकदम रुक सा गया। एक खूबसूरत लड़की उनकी तरफ आ रही थी, थोड़ी डरी हुई लेकिन सावधान। वो मुस्कुराया, तुम सही कह रहे हो, मैं फालतू में कचरे के बारे में सोचकर अपना टाइम बर्बाद कर रहा था, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिस पर फोकस किया जा सकता है। इसी बीच लिन युआन मॉन्स्टर्स को हराने के बाद कोबॉल्ट केव से अभी अभी बाहर निकला था। वो काफी सेटिस्फाइड लग रहा था। अब मेरी अनडेड आर्मी में एक कोबॉल्ट बॉस भी है और मुझे मानना पड़ेगा कि ये मेरी पूरी फोर्स का सबसे स्ट्रांग मेंबर है। उसकी वजह से मैं लेवल 7 पर पहुंच गया हूं। इसका मतलब अब मैं अपने अंडरवर्ल्ड गेट में 70 मॉन्स्टर्स तक स्टोर कर सकता हूं। वो मुस्कुराया जब वो सोच रहा था कि ये एडवेंचर कितना फ्रूटफुल रहा है।
आज से जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर ऐसे और भी खतरों को एक्सप्लोर करूंगा। जैसे ही लिन युआन आगे चल रहा था, उसे अचानक पास से एक आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा और देखा कि एक डरी हुई लड़की वहां खड़ी है। वो चिल्लाई, मेरे पास मत आना, अगर तुम में से कोई भी आया तो मैं पीछे नहीं हटूंगी और लड़ूंगी। वापस फेहू के ग्रुप के पास एक गिल्ड मेंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाइस लीडर, हमारी किस्मत सच में कमाल की है। जरा उस खूबसूरत लड़की को देखो जो हमारी तरफ आ रही है, और वो भी तब जब हम थके हुए थे। हमें रिकवर करने के लिए ऐसी ही किसी चीज की जरूरत थी। वो आगे बढ़ा और उसे एक चीप टोन में बोला, डरो मत लड़की, हम सबको बस थोड़े रेस्ट की जरूरत है, और तुम बिल्कुल वैसी ही लग रही हो जैसी हमें जरूरत है। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमारे साथ थोड़ा टाइम एंजॉय करो और हम तुम्हें बदले में कुछ अमेजिंग आइटम्स रिवॉर्ड करेंगे। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ ट्रैवल भी कर सकती हो। हमारे साथ रहो और तुम कुछ ही टाइम में पावरफुल बन जाओगी। तुम इस गेम में प्रोटेक्टेड रहोगी, कोई तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। लड़की जो साफ साफ डरी हुई थी उन्हें फिर से वार्न किया, मुझसे दूर रहो, मैं अटैक करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी अगर तुम ज्यादा करीब आए। वार्निंग को इग्नोर करते हुए फेहू आगे बढ़ा और उस पर हमला करने की कोशिश करते हुए गुर्राया, तुम्हें लगता है तुम मुझ पर अटैक कर सकती हो? करो, मारो मुझे, मैं यही हूँ, छुओ मुझे अगर तुम में हिम्मत है और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आगे क्या होता है। हार मान लो, यहाँ जिद करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही फेहू कुछ घटिया करने की तैयारी कर रहा था, एक पावरफुल मुक्का अचानक उसके चेहरे पर पड़ा, जिससे वो दूर जा गिरा। लिन युआन आ चुका था। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और शांति से कहा, मानना पड़ेगा ये ग्लव्स कमाल के हैं, मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी जोर से हिट करेंगे। फेहू के टीममेट सन रह गए, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका वाइस लीडर कितनी आसानी से नीचे गिर गया था। लिन युआन हंसा और मन ही मन सोचा कि ये आर्टिफैक्ट सच में लाजवाब है, इससे वो इन जैसे कचरा मॉन्स्टर्स को आसानी से कुचल सकता है। इसी बीच फेहू के एक आदमियों में से एक पैनिक होकर भाग गया, मुझे हर हाल में लीडर को ढूंढना होगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये हरामी हम सबको साफ कर देगा। बाकी गिल्ड मेंबर्स डर से कांपते हुए खड़े थे और लिन युआन से पूछा, आखिर हो कौन तुम लड़के? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने किससे पंगा लिया है? जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो ब्लड स्कार गिल्ड से हैं और हम कभी माफ नहीं करते जो हमें चैलेंज करते हैं। जाकर थोड़ा रिसर्च करो, तुम्हें पता चलेगा कि हम असल में कितने पावरफुल हैं। इस पूरे रीजन में लोग हमारे नाम से कांपते हैं, कुछ तो डर के मारे अपनी पैंट गीली कर देते हैं, इसलिए हमसे लड़ने से पहले 100 बार सोच लेना। लेकिन लिन युआन बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग बस टाइम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लड स्कार गिल्ड, मैंने इनके बारे में अपनी पिछली लाइफ में सुना था। उन्होंने गेम के शुरुआती स्टेजेस में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। असल में वो ब्लैक सैंड टाउन के नंबर 1 गिल्ड भी बन गए थे, लेकिन हर कोई जानता था कि उनके तरीके कितने घिनौने थे। उनका पूरा गिल्ड रेड नेम प्लेयर से भरा हुआ था, वो लोग जिन्होंने कई दूसरों का मर्डर किया था। एक रेड नेम पाने के लिए आपको कम से कम 10 प्लेयर्स को मारना पड़ता है, और इस गिल्ड में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी। लिन युआन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। सच कहूं तो मेरी इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन इन जैसे लोगों को जिंदा छोड़ना भी दुनिया का कोई भला नहीं करेगा। ये बस परेशानी खड़ी करते रहेंगे। अभी भी ये कुछ गंदा करने वाले थे, इन्हें मारना ही सही होगा। कम से कम मैं इनके आइटम्स को कुछ अच्छे कैश के लिए बेच सकता हूं। फिर उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम सब ब्लड स्कार गिल्ड के मेंबर्स हो? लिन युआन जानता था कि उन्हें खत्म करने से पहले कंफर्म करना जरूरी है। एक गिल्ड मेंबर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या हम तुम्हें कोई ऐरे गहरे दिख रहे हैं? हम अपने गिल्ड के टॉप रैंकिंग मेंबर्स हैं, सीधा लीडर और वाइस लीडर के बाद, और तुमने हमारे वाइस लीडर को ऐसे पंच करने की हिम्मत की। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने जो किया है उसका अंजाम क्या होगा? हमारा वाइस लीडर तुम्हें एक हिट में मार सकता था, और हमारे लीडर की तो बात ही मत करो। वो इतने पावरफुल हैं जितना तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और हम तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करने वाले हैं। अब माफी के तौर पर अपने दोनों हाथ दे दो, हमारे सामने घुटने टेको और हमें दादाजी बुलाओ। जब तक तुम ऐसा नहीं करते हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। जल्दी करो, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। लिन युआन ने जवाब देने में टाइम वेस्ट नहीं किया। वो आगे बढ़ा और उनके दोनों हाथ काटकर अलग कर दिए। उसने लापरवाही से कहा, सॉरी, मुझे कभी कभी सुनने में प्रॉब्लम होती है। क्या तुमने कहा कि तुम्हारे हाथ काट दूं और कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दूं? वेल, तुम्हारे हाथों का इंतजाम तो मैंने कर दिया है, अब भौंकना शुरू करो। पास खड़ी लड़की शॉक में जम सी गई, सोचते हुए, कौन है ये लड़का? ये इतना पागलपन की हद तक स्ट्रांग कैसे है? उसने अभी उन सबको ऐसे ही खत्म कर दिया जैसे वो कुछ भी ना हो। इसी बीच फेहू जो पास में जख्मी पड़ा था, उसने जल्दी से एक पोशन पी लिया जिससे उसकी 20% हेल्थ रिस्टोर हो गई। उस हरामी ने मुझ पर पीछे से हमला किया, वरना वो मुझे कभी हिट नहीं कर पाता। वो गुस्से में आंखों में आग लिए खड़ा हुआ। तुमने मुझ पर पीछे से अटैक करके बहुत बड़ी गलती की है लड़के। मैं ये पक्का करूंगा कि तुम कुत्ते की मौत मरो, या उससे भी बुत्तर।
तभी गिल्ड लीडर सीन पर पहुंच गया। मैं खुद देखना चाहता हूं कि ये हरामी है कौन जिसने मेरे गिल्ड और मेरे भाई पर हमला करने की हिम्मत की। मुझे परवाह नहीं ये कौन है, ये यहां से जिंदा नहीं जा रहा है। पूरी दुनिया को पता चलेगा कि हमसे उलझने वालों का क्या हश्र होता है। एक गिल्ड मेंबर ने लिन युआन की तरफ इशारा किया। लीडर वही है वो, यही वो हरामी है जिसने यहाँ आते ही हम पर हमला करना शुरू कर दिया। लिन युआन पीछे मुड़ा सोचते हुए, लगता है ड्रामा भी खत्म नहीं हुआ है, लगता है अभी थोड़ा काम और बचा है। एक और गिल्ड मेंबर आगे बढ़ा और चिल्लाया, इसी ने हमारे वाइस लीडर पर पीछे से हमला करके उन्हें लगभग अपाहिज बना दिया था। लीडर, इस हरामी को बचकर जाने मत देना। जैसे ही गिल्ड लीडर हुआंग ने हमला करने की तैयारी की, वो अचानक रुक गया, सोचते हुए, एक सेकंड रुको, इस लड़के में कुछ अजीब है। उसकी आंखें वो अलग हैं, मुझे उसमें डर का जरा सा भी निशान नहीं दिख रहा। यहाँ तक कि जब हम उसे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा एरिया हमारी कब्र बनने के लिए तैयार है। उसकी निगाहें बता रही हैं कि उसे खुद पर कितना भरोसा है। मैं एक लेवल 8 प्लेयर हूँ। ज्यादातर लोग मुझे देखते ही कांपने लगते हैं, लेकिन उसकी आंखें वो मुझे ऐसा महसूस करा रही हैं जैसे कमजोर मैं हूँ। फिर उसकी नजर लिन युआन के हाथों में तलवार पर पड़ी। मूनलाइट स्वॉर्ड, वो वेपन, मैंने उसके बारे में सुना है। कहा जाता है कि वो इतनी तेज है कि मोटे से मोटे मेटल को भी काट सकती है, और अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो शायद हवा को भी चीर सकती है। और उसने उसे ऐसे पकड़ा है जैसे ये कुछ भी ना हो। उसका पूरा प्रेजेंस ही खौफनाक है। गिल्ड लीडर ने अपनी मुट्ठियां भींची, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सच कहूं तो उसके पास खड़े रहने से मेरी भी सांसें उखड़ रही हैं। अगर मैं यहाँ पहले होता, मैं फियू को कभी भी ऐसे किसी को उकसाने नहीं देता। अब मुझे सच में नहीं पता कि हमारा क्या होगा। एक गिल्ड मेंबर ने अपने लीडर से मिन्नत की, गिल्ड मास्टर, आप क्या सोच रहे हैं? हम सब जानते हैं कि आप एक दयालु इंसान हैं, लेकिन किसी ऐसे को माफ करना जिसने आपके अपने लोगों को चोट पहुंचाई हो, ये ठीक नहीं है। आपको उस हरामी को दिखाने होगा कि आप क्या चीज है। फिर वो लिन युआन की तरफ मुड़ा और गुस्से से बोला, तुम थोड़ी देर पहले बहुत हवा में उड़े थे ना, लो मैं तुम्हारे बाप को यहीं ले आया हूँ। अब बन के दिखाओ टफ। वो तुम जैसे कीड़ों को 2 मिनट से भी कम टाइम में कुचल सकता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कितने पावरफुल हैं। पहले हमने तुम्हें एक अच्छी डील दी थी, लेकिन अब अगर तुम घुटने टेको और भीख भी मांगो तब भी हम तुम्हें माफ नहीं करने वाले। हुआंग गिल्ड लीडर लिन युआन के पास खड़े होकर अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो गुस्से में बड़बड़ाया, ये आदमी चुप क्यों नहीं हो जाता? इसने इससे कहा कि उसके सामने मेरी इतनी तारीफ करे। वो महसूस कर सकता था कि लिन युआन कोई आम प्लेयर नहीं है। उसके पास जो आर्टिफैक्ट्स थे वो साफ साफ हाई टियर थे। आखिरकार उसे समझ में आ गया, ये जरूर वही प्लेयर है जिसने पहले बॉस मॉन्स्टर को हराया था। अब कोई शक नहीं था, ये लिन युआन ही था। उसे याद था कि उसने यहाँ आने से पहले अपने गिल्ड को क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे। तुम्हें जैसे उकसाना है उकसाओ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए लिन युआन को मत उकसाना। लेकिन इन बेवकूफों ने ठीक वही किया था। लिन युआन ने सीधा उसकी तरफ देखा और पूछा, तो तुम हो ब्लड स्कार के लीडर? गिल्ड लीडर ने मन ही मन सोचा, अगर मेरे गिल्ड मेंबर्स देख नहीं रहे होते तो मैं अभी इसी वक्त घुटनों पर गिर जाता, लेकिन वो सब यहाँ हैं। अगर मैंने उनके सामने सरेंडर कर दिया तो वो मेरी इज्जत करना छोड़ देंगे, इसीलिए मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे लड़ना ही होगा। जब हुआंग अभी भी सोच में डूबा हुआ था, फिहू अचानक आगे बढ़ा और चिल्लाया, भाई इसे मारना मत, इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। पास खड़ी लड़की घबरा गई और चिल्लाई, हाँ अपने पीछे देखो, वो पीछे से अटैक करने आ रहा है। जैसे ही फिहू ने पीछे से और हुआंग ने आगे से हमला किया, इस उम्मीद में कि वो लिन युआन को फंसा लेंगे। हुआंग ने कहा, तुमने हमसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारा एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता था, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। लिन युआन, ये तुम्हारा अंत होगा। हुआंग ने सोचा कि यह परफेक्ट मौका है। फिहू पीछे से अटैक कर रहा है और वो आगे से। लिन युआन के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। दोनों भाइयों के पास आने के बावजूद लिन युआन जरा भी नहीं हिला। फिहू हैरान था, क्या ये पागल है? हम दोनों यही हैं और ये डॉज करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। माना कि ये पावरफुल है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये हम दोनों को एक साथ संभाल ले। लेकिन इससे पहले कि वो स्ट्राइक कर पाते, लिन युआन ने अपने कोबाल्ट बॉस को समन कर लिया। एक ही पल में बॉस ने फिहू पर एक ताबड़तोड़ हिट मारा, जिससे वो पूरे फील्ड में दूर जा गिरा। गिल्ड लीडर शॉक में खड़ा होकर लिन युआन की एबिलिटी को यकीन न करते हुए देख रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी पावर नहीं देखी है। लिन युआन मुस्कुराया और ठंडे स्वर में बोला, वो इसलिए क्योंकि ये आखिरी बार है जब तुम इसे देख रहे हो, क्योंकि तुम कुछ और देखने के लिए जिंदा बचे ही नहीं हो। बिना हिचकिचाए लिन युआन ने फिहू पर लगातार वार किए और उसे जमीन पर बेजान छोड़ दिया। मुझे लगा तुमसे लड़ने में मजा आएगा, लेकिन सच कहूं तो तुम काफी डिसअपॉइंटिंग निकले। जैसे ही फेयू मरा, एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, आपने 2 प्लेयर्स को मारा है, आपको 2 सिन पॉइंट्स मिले हैं। 8 और मारो और आप एक रेड नेम प्लेयर मार्क कर दिए जाओगे। लिन युआन ने मन ही मन सोचा, अगर मैंने 1 हफ्ते के अंदर और प्लेयर्स को नहीं मारा तो ये सिन पॉइंट्स एक्सपायर हो जाएंगे। सच कहूं तो मैं अब से लोगों को अवॉइड ही करूंगा। मुझे रेड नेम बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी बीच बचे हुए गिल्ड मेंबर्स ने जो हुआ वो देखा और भागना शुरू कर दिया। लड़की ने लिन युआन की तरफ मुड़कर पूछा, ब्रदर वो लोग भाग रहे हैं, क्या हमें उनका पीछा नहीं करना चाहिए? लेकिन लिन युआन ने बस इतना कहा, हमने पहले ही गिल्ड के सबसे स्ट्रांग लोगों को खत्म कर दिया है, बाकी सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। भले ही वो भाग जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है।
उसने अपना ध्यान लड़ाई से मिले लूट पर लगाया। मानना पड़ेगा ये फेयू गाय एक डिसेंट थीफ था। उन्होंने कभी वर्ल्ड बॉस को नहीं हराया, फिर भी उनके पास 2 सिल्वर क्लास और एक ब्रॉन्ज क्लास वेपन है। इस तरह का गियर रेयर होता है। कोई शक नहीं कि उन्होंने ये दूसरों से चुराया है। लिन युआन ने सोचा कि अगर उसने ये आइटम्स रियल वर्ल्ड में बेचे तो वो अच्छा खासा पैसा बना लेगा। मुझे वैसे भी कैश की सख्त जरूरत है। मैं इस पैसे को घर पे मदद करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। जब वो अपने लूट के बारे में सोच रहा था, लड़की उसके पास आई और शुक्रिया अदा करते हुए बोली, सर बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप आज यहाँ नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं बच पाती। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। मैं तो आपका नाम भी नहीं जानती। लिन युआन ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो मेरा नाम जानना चाहती हो? जल्द ही वो दिन आएगा जब मेरा नाम टॉप 10 प्लेयर्स में रैंक 1 पर होगा। उस दिन तुम्हें इसे याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। लड़की हैरानी से सांस रोकते हुए बोली, नंबर 1, ये तो बहुत बड़ा गोल है। फिर वो उसके पीछे पीछे चली और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं इस गेम में आपको फॉलो करूँ? मैं भी एक मेज हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ शामिल कर लीजिए। बाद में लिन युआन वेलिंग डेजर्ट में पहुंचा और आगे बढ़ता रहा, लेकिन जल्द ही लेवल 6 मॉन्स्टर्स ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। वो मुस्कुराया और बोला, थंडर स्कॉर्पियंस लेवल 6, इन्हें हैंडल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। कुछ ही पलों के अंदर लिन युआन ने अपने आसपास के सारे मॉन्स्टर्स को साफ कर दिया। अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, आपने इस एरिया में 60 स्कॉर्पियंस को खत्म कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लेवल अप करके लेवल 8 पर पहुंच गए हैं। एक्साइटेड होकर लिन युआन ने मन ही मन सोचा, फाइनली मैं लेवल 8 पे पहुंच गया। सच कहूं तो मैं यहाँ लेवल अप करने नहीं आया था, मैं असल में एक हर्ब ढूंढ रहा था, लेकिन लगता है यहाँ आने से मुझे बहुत बड़ा फायदा मिल गया है। सीन 2 दिन पहले पर जाता है जब लिन युआन एक एल्केमिस्ट से मिला था। एल्केमिस्ट ने उसे जोश से ग्रीट किया, प्लेयर मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारा क्वेस्ट सौंप दूं। तभी सिस्टम ने प्रॉम्प्ट किया, आपको एल्केमिस्ट एमर से एक क्वेस्ट मिला है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं? फिर क्वेस्ट की डिटेल्स डिस्प्ले हुई। वेलिंग डेजर्ट जाओ और पैरालिसिस हर्ब की 100 यूनिट्स जमा करो। तुम्हें उन्हें 1 दिन के अंदर एल्केमिस्ट एमर को वापस लाना होगा। लिन युआन ने हर्ब का नाम पहचान लिया और उसकी दिलचस्पी फौरन बढ़ गई। पैरालिसिस हर्ब, ये तो एक कमाल की चीज है। अगर मुझे सही से याद है तो जल्द ही मेन सिटी में एक डंजन खुलने वाला है जो थंडर बेस्ड अटैक्स यूज करने वाले मॉन्स्टर से भरा होगा। ये हर्ब तब बहुत जरूरी बन जाएगी क्योंकि जो कोई भी इसे कंज्यूम करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी से इम्यून हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो इसकी डिमांड आसमान छू लेगी और जिसके पास भी ये होगी वो किस्मत बना लेगा। उसे याद आया कि उसकी पिछली लाइफ में एक प्लेयर ने इस हर्ब को जमा कर लिया था और इससे भारी मुनाफा कमाया था। उस याद ने उसका डिसीजन पक्का कर दिया, इसीलिए मैंने एक क्वेस्ट एक्सेप्ट किया। जब मैं हर्ब्स वापस कर दूंगा तो एमर मुझे न सिर्फ पोशंस रिवॉर्ड करेगा बल्कि उन्हें बनाने की रेसिपी भी शेयर करेगा। और भी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये एमर का गेम में पहला दिन था और ये उसका आखिरी दिन भी होगा। इस क्वेस्ट के बाद वो रिटायर हो जाएगा और गेम से पूरी तरह गायब हो जाएगा। ये इस क्वेस्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। क्या पता कब मेरा सामना पावरफुल थंडर बीस्ट से हो जाए। जब वो वक्त आएगा ये रेसिपी मुझे बचा लेगी। वापस प्रेजेंट में लिन युआन पहले ही दर्जनों मॉन्स्टर्स को हरा चुका था। उसने सोचा, पैरालिसिस हर्ब सच में बहुत कीमती है। शुक्र है मैं यहाँ आने से पहले काफी स्ट्रांग हो गया। ये स्कॉर्पियंस मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अगर मैं कोबाल्ट माइंस क्लियर करने से पहले यहाँ आया होता तो ये जगह काफी मुश्किल हो जाती। आखिरकार लिन युआन हर्ब तक पहुंच गया। उसने सोचा, क्वेस्ट कंप्लीट। उसे एक स्किल याद आई जो उसने पहले ब्लैक सैंड टाउन में सीखी थी, गैदरिंग स्किल। ये एक हिडन स्टोरेज पॉकेट होने जैसा है। जैसे मैं अंडरवर्ल्ड गेट में अनलिमिटेड अनडेड स्टोर कर सकता हूँ, वैसे ही मैं यहाँ ढेर सारे हर्ब्स स्टोर कर सकता हूँ। उसने सारे हर्ब्स अंदर रखे और मुस्कुराया। ये तो आसान था, वापस जाने का टाइम हो गया। लेकिन जैसे ही उसने वापस जाने के लिए अपना पहला कदम उठाया, उसके नीचे की जमीन जोर से कांपने लगी। अचानक जमीन से एक विशाल पूंछ फटकर बाहर निकली और उसकी तरफ तेजी से आई। फुर्ती दिखाते हुए लिन युआन ने वक्त रहते अटैक को डॉज कर लिया। कोई पावरफुल चीज आ रही है। सिस्टम ने अलर्ट किया, वार्निंग, एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर अपीयर हुआ है, नाम क्रिस्टल डीमन थंडर स्कॉर्पियन, सावधानी बरतें, बेहद पावरफुल। लिन युआन की आंखें फैल गईं। एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर, ये रेगुलर बॉसेस नहीं होते, लेकिन म्यूटेशन की वजह से इनकी पावर बॉस लेवल खतरों के बराबर होती है और ये लेवल 10 का है। इसमें मजा आएगा। उसने अपना हथियार निकाला। मुझे अभी तक अपनी मूनलाइट स्वॉर्ड को पूरी तरह से टेस्ट करने का मौका नहीं मिला है। लगता है आखिरकार अब मैं कर सकता हूं। इसी के साथ लिन युआन ने स्कॉर्पियन पर एक जबरदस्त हमला किया, लेकिन उसके शॉक के लिए उसका ब्लेड मुश्किल से ही उसके शेल को खरोच पाया। मैंने पूरी ताकत से अटैक किया और फिर भी इसके डिफेंस को भेद नहीं पाया। तो ये चीज इसे एक लेवल 10 बीस्ट बनाती है। सिस्टम ने एक और वार्निंग दी, होस्ट दूरी बनाओ, थंडर स्कॉर्पियन थंडर स्ट्राइक इस्तेमाल करने वाला है।
लिन युआन ने खतरे को तुरंत समझ लिया। थंडर स्ट्राइक। अगर उसने मुझे हल्का सा भी छू लिया तो मैं उसके बाद बिल्कुल हिल नहीं पाऊंगा। जैसे कि चीजें पहले ही काफी बुरी ना हो, थंडर स्कॉर्पियन ने अगला एक जहरीला स्ट्राइक लॉन्च किया, लेकिन लिन युआन ने फिर से बाल बाल डॉज किया। पीछे हटकर उसने सिचुएशन को एनालाइज किया। इस चीज की पावर कमाल की है। डायरेक्ट फाइट काम नहीं करेगी, लगता है मुझे अपने अनडेड्स को समन ही करना पड़ेगा। स्कॉर्पियन ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार लिन युआन ने रीइंफोर्समेंट्स बुला लिए। अनडेड्स, बाहर आओ और उन्हें दिखाओ कि तुम क्या चीज हो। अचानक उसके स्केलेटल वॉरियर्स ने थंडर स्कॉर्पियन पर चार्ज किया और एक पावरफुल हिट मारा। लिन युआन मुस्कुराया। मैंने डबल डैमेज एक्टिवेट किया और फिर भी इसकी एचपी सिर्फ 200 गिरी। थंडर स्कॉर्पियन ने दहाड़ मारी और जमीन पर इतनी जोर से मारा कि जमीन ही फट गई। लिन युआन को एहसास हुआ और वो जोर से बोला कि अगर क्लोज रेंज अटैक्स काम नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, उसके पास लॉन्ग रेंज ऑप्शंस भी हैं। इसी के साथ उसने स्कॉर्पियन पर अपना मूनलाइट फ्लेम अटैक लॉन्च कर दिया। जैसे ही अटैक लैंड हुआ, क्रीचर की एचपी लगातार गिरने लगी। लिन युआन मुस्कुराते हुए सोचा, क्या बात है, इस अटैक का कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। इसी बीच उसके समन किए गए कोबल्ट मॉन्स्टर्स ने स्कॉर्पियन को जगह पर रोक कर रखा था। कोबल्ट बॉस ने आगे बढ़कर एक ताबड़तोड़ हिट मारा। सिस्टम ने तुरंत नोटिफाई किया, वार्निंग, स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को क्रिटिकल डैमेज हुआ है, एचपी 400 से नीचे गिर गई है। लगातार मिल रहे डैमेज से गुस्सा होकर स्कॉर्पियन ने दहाड़ा और आसानी से कोबल्ट की पकड़ से आजाद हो गया। लिन युआन, जो अब हवा में था, उसने नीचे देखा और सोचा, ये फाइट काफी लंबी चली गई है। जब तक तुम्हारा ये मोटा शेल सलामत है, तुम्हें हराना लगभग नामुमकिन है, लेकिन एक बार ये टूट गया, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। तभी सिस्टम ने उसे याद दिलाया, होस्ट, आपके पास स्लेयर हंटर टाइटल है। इस टाइटल की वजह से आपका अटैक पावर डबल, डैमेज और मैजिक डैमेज 10% बढ़ गया है। लिन युआन ने अपनी मुट्ठी भींची और फुसफुसाया, परफेक्ट टाइमिंग, इस एक पंच से मैं तुम्हें 2 टुकड़ों में चीर दूंगा। उसने स्कॉर्पियन पर सीधा एक ब्रूटल फोकस्ड अटैक लॉन्च किया। जैसे ही वो हिट हुआ, मॉन्स्टर कोलैप्स हो गया। सिस्टम ने एक बार फिर दोहराया, आपने सक्सेसफुली म्यूटेटेड मॉन्स्टर क्रिस्टल थंडर स्कॉर्पियन को मार गिराया है। आपको 560 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। लिन युआन वहीं नहीं रुका, उसने अपनी नेक्रोमैंसर स्किल्स का इस्तेमाल किया और क्रिस्टल स्कॉर्पियन को अपने खुद के सर्वेंट के रूप में जिंदा कर दिया। एक लेवल 10 स्लेव। ये अब तक मेरी आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्ग समन है। इससे पहले कि वो जश्न मना पाता, और भी स्कॉर्पियन मॉन्स्टर्स हर दिशा से उसकी तरफ दौड़ने लगे। लिन युआन हंसा, ग्रेट टाइमिंग, मैं बस घर ही निकलने वाला था, लेकिन अब मैं पहले तुम सबको खत्म करूंगा। वो जिंदा किए गए स्कॉर्पियन की तरफ मुड़ा और कमांड दिया, क्रिस्टल स्कॉर्पियन, दिखा दो उन्हें कि तुम क्या कर सकते हो। उस क्रीचर ने थंडरस्टॉर्म अनलीश किया, जिससे सारे दुश्मन तुरंत पैरालाइज हो गए। लिन युआन ने पीछे से क्लीन स्वीप किया और पूरी वेव को साफ कर दिया। उसके लिए शुक्रिया, सिस्टम ने रिपोर्ट किया। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आप 2 बार लेवल अप कर चुके हैं और लेवल 10 पर पहुंच गए हैं। खुशी से लिन युआन जोर से मुस्कुराया, एक ही बार में 2 बार लेवल अप, ये तो कमाल है। मैं महसूस कर सकता हूं कि मैं कितना स्ट्रांग हो गया हूं। रिवॉर्ड के तौर पर उसे सिल्वर ग्रेड के कई हाई टियर वेपन्स भी मिले। लूट को देखते हुए लिन युआन ने मन ही मन सोचा, मुझे लाइटनिंग स्पीयर, गार्डियंस ग्रेव, रिंग ऑफ पैरालिसिस और फैंटम आर्म गार्ड मिले हैं। ये सभी मिलियंस की कीमत के हैं और सच कहूं तो मुझे इनमें से ज्यादातर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे एहसास हुआ कि वो उन्हें बेच सकता है और उस पैसे को अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मेरी पिछली लाइफ में मेरे माता पिता और बहनों ने मेरी वजह से बहुत स्ट्रगल किया। अब वक्त आ गया है कि उन्हें वो जिंदगी मिले जिसके वो हकदार हैं। सिस्टम जारी रहा, आपने आसपास का पूरा एरिया क्लियर कर दिया है। नतीजतन आपको एक गोल्डन ग्रेड स्किल बुक मिली है। लिन युआन की आंखें चमक उठी जब उसने टाइटल पढ़ा, कर्स ऑफ डार्कनेस, एरिया क्लियर करने का एक स्पेशल रिवॉर्ड। चलो देखते हैं। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया, ये स्किल बुक सिर्फ नेक्रोमैंसर्स ही सीख सकते हैं। लिन युआन ने सोचा, ये बुक मेरे लिए परफेक्ट है। सिस्टम ने आगे कंफर्म किया, स्किल आपकी मेमोरी में ऐड कर दी गई है। आपने कर्स ऑफ डार्कनेस हासिल कर ली है। ये स्किल टारगेट की एनर्जी को 20% कम करती है और आपकी खुद की एनर्जी 20 बढ़ाती है। हैरान होकर लिन युआन ने खुद से कहा, ये तो कमाल है, मैं अपने दुश्मनों को कमजोर कर सकता हूँ और साथ ही अपने आर्मी को बूस्ट कर सकता हूँ। उसने तुरंत कर्स ऑफ डार्कनेस का इस्तेमाल अपने नए जिंदा किए गए स्कॉर्पियन पर किया, जिससे उसकी एनर्जी तेजी से बढ़ गई। अब जब मैं लेवल 10 पर पहुंच गया हूं, मेरा वार्म अप फेज खत्म हो गया है। अब वक्त है सिटी जाने का और अपने टीममेट्स को ढूंढने का। मैं अब और अकेला नहीं रहूंगा। जैसे ही लिन युआन आगे बढ़ने लगा, उसने अचानक अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। कंफ्यूज्ड होके वो बड़बड़ाया, क्या कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है? जब उसने अपनी आंखें खोली, उसने अपनी माँ को अपने पास खड़ा देखा। युआन, तुम्हारे पापा की पीठ में चोट लग गई है, क्या तुम प्लीज आकर मदद कर सकते हो? उसने जल्दी से अपने डैड को बैठने में मदद की और पूछा, मॉम, उन्हें चोट कैसे लगी? उन्होंने आहें भरते हुए बताया, हमारा एसी खराब हो गया था।
मैंने उनसे कहा था कि टेक्नीशियन को बुला लो, लेकिन उन्होंने सुपरमैन बनने का फैसला किया और उसे खुद ठीक करने के लिए दीवार पर चढ़ गए और गिर पड़े। उसके डैड ने कहा कि वो बस कुछ पैसे बचाना चाहते थे। पिछली बार जब वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी तब भी तो मैंने उसे ठीक किया था। लिन युआन अब बड़ा हो गया है, हमें जितना हो सके उतना पैसा बचाना चाहिए, और वैसे भी ये बस एक मामूली चोट है, थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। और हाँ, अभी मुझे बाद में लिन टियान को पिकअप करने भी तो जाना है। ये सब सुनकर लिन युआन सीरियस हो गया। मुझे चीजें बदलनी होंगी, उन्होंने बहुत सहा है, अब वक्त आ गया है कि मैं उनके लिए चीजें बेहतर करूं। सीन अगली सुबह शिफ्ट होता है। उसके पेरेंट्स अभी भी सो रहे थे जब वो बाहर से आ रही तेज आवाजों से हड़बड़ा कर उठ गए। जैसे ही लिन युआन की मॉम ने बाहर कदम रखा, उन्होंने हैरानी से पुकारा, लिन युआन, ये तुम हो? आखिर तुम यहाँ बाहर ऐसा क्या कर रहे हो जो इतना शोर हो रहा है? लेकिन जैसे ही उन्होंने आसपास देखा, वो और उनके हस्बैंड दोनों स्टन रह गए। उनका पूरा घर बदल चुका था, अंदर सब कुछ बिल्कुल नया लग रहा था। एक डिलीवरी मैन आगे बढ़ा और उन्हें ग्रीट किया। आप जरूर मिस्टर लिन होंगे। मिस्टर लिन युआन ने ये सारे आइटम्स कल परचेज किए थे और हम आज यहाँ उन्हें इंस्टॉल करने आए हैं। प्लीज डिलीवरी कंफर्म कर दीजिए, पेमेंट पहले ही पूरी हो चुकी है। लिन युआन की मां ने यकीन न करते हुए पलकें झपकाई। क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? हमारे घर में सब कुछ बिल्कुल अलग लग रहा है और लिन युआन ने इस सब के लिए पे किया, लेकिन उसके पास तो कोई जॉब भी नहीं है, वो ये सब कैसे अफोर्ड कर सकता है? फिर सीन लिन युआन पर शिफ्ट होता है, जो पास के जिम में वर्कआउट कर रहा था। लड़कियों का एक ग्रुप दूर से शर्माते हुए उसे एडमायर कर रहा था, आपस में फुसफुसाते हुए कि वो कितना हैंडसम और फिट लग रहा है। जिम एम्प्लॉइज में से एक पोलाइटली उसके पास आई और बोली, सॉरी आपको बॉर्डर करने के लिए, लेकिन मैं पूछना चाहती थी कि क्या आप हमारा वीआईपी मेंबरशिप पैकेज परचेस करने में इंटरेस्टेड होंगे? आपको पूरे साल की फीस एक साथ देनी होगी। बिना हिचकिचाए लिन युआन ने उसे अपना कार्ड दिया और कहा, श्योर, इसमें से जो भी जरूरी है डिडक्ट कर लो। मन ही मन लिन युआन ने सोचा, डंजन से मिले सारे एक्स्ट्रा गियर को बेचने के बाद मेरे पास अच्छा खासा पैसा आ गया था। मैंने उसे हमारा घर रेनोवेट करने में इस्तेमाल किया और अब मैं पूरे साल की फैमिली जिम मेंबरशिप खरीद रहा हूं। सच कहूं तो मेरे पेरेंट्स और लिन टियान को इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। उन्हें अच्छी शेप में रहना होगा अगर उन्हें इस दुनिया में होने वाले चेंजेस को अडेप्ट करना है। अभी उनकी बॉडीज बहुत वीक है, अगर उनके पास पावर्स भी होती तो वो उन्हें हैंडल नहीं कर पाते। वहीं जिम वाली लड़की अभी भी उसके बारे में सोच रही थी, ये लड़का इनक्रेडिबल है, ये सुबह 5 बजे आया और 3 घंटे से लगातार वर्कआउट कर रहा है। इतने सबके बाद भी उसका चेहरा जरा भी लाल नहीं हुआ है और उसकी बॉडी एक प्रोफेशनल एथलीट जैसी लग रही है। ये तो इनसेन है। उसकी नजर उसके कार्ड पर पड़ी और उसने मन ही मन सांस रोक ली। ये एक वीआईपी ब्लैक कार्ड है। ये सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनका बैंक बैलेंस कम से कम $5 मिलियन हो। ये सिर्फ फिट और हैंडसम ही नहीं है, ये रिच भी है। क्या ऐसे लड़के रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी करते हैं? कहीं और लिन युआन ने अपनी मां को कॉल किया और उन्हें रीअश्योर किया, मॉम, घर में जो भी नया सामान है मैंने उसके लिए एक कंपटीशन से जीते प्राइस मनी से पे किया है। सीरियसली अब पैसे की बिल्कुल चिंता मत करो। और हाँ, आज से न आप नहीं डैड काम पर जाओगे, बस घर पर रिलैक्स करो। मैं लिन टियान को स्कूल से पिकअप करने जा रहा हूँ। पास में खड़ी जिम एम्प्लॉय उसे एडमिरेशन से देख रही थी। ये इतना यंग है फिर भी इतना रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली के लिए। कितना अमेजिंग इंसान है। सीन शूशुई हाई स्कूल पर ट्रांसफर होता है। स्कूल अभी अभी खत्म हुआ था और स्टूडेंट्स घर जा रहे थे। लिन युआन की छोटी बहन लिन टियान अपने क्लासमेट्स के साथ स्कूल गेट से बाहर निकली। उसके पीछे एक लड़की एक्साइटेडली बातें कर रही थी। आज मेरा बर्थडे है, मेरे भाई ने प्रॉमिस किया है कि वो मेरे लिए एक अमेजिंग केक लाएगा। दूसरी लड़की मुस्कुराई और बोली, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एक बड़ा भाई होना जरूर अमेजिंग होता होगा। जिन लड़कियों के पास बड़े भाई होते हैं वो सच में लकी होती हैं, काश मेरा भी एक होता। लिन टियान ये सुनकर मन ही मन सोचने लगी, क्या सच में एक बड़ा भाई होना इतना अच्छा होता है? सच कहूं तो मुझे नहीं लगता इससे कोई खास फर्क पड़ता है। इसमें जेलस होने जैसा कुछ नहीं है। मेरा भाई पूरा दिन बस गेम्स खेलता रहता है, वो अपना ख्याल नहीं रखता और उसे फैमिली की जरा भी परवाह नहीं है। सच कहूं तो मुझे ऐसे भाई की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही वो निकलने वाली थी, एक लड़का उसके रास्ते में आ गया और बदतमीजी से बोला, स्कूल ब्यूटी, तुम सच में बहुत एरोगेंट हो, है ना? हमने कितनी बार तुमसे मिलने के लिए पूछा और तुमने हमेशा हमें इग्नोर किया। अब देखो, हमें तुमसे बात करने के लिए अपने यंग मास्टर को लाना पड़ा। वो सो कॉल्ड यंग मास्टर आगे बढ़ा और कहा, हम खुद यहां तक आए हैं तो तुम अब ऐसे ही नहीं जा सकती, तुम्हें हमें अपना थोड़ा टाइम तो देना ही होगा। लिन टियान ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूं, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम लोग मुझे परेशान क्यों करते रहते हो? उसके पीछे क्लासमेट ने फुसफुसाया, क्लास प्रेसिडेंट, आखिर ये लोग हैं कौन? ये हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स तो नहीं लगते। यंग मास्टर पास आया और गुस्से से बोला, देखो, मैं समझता हूं तुम एक स्टनिंग ब्यूटी हो, लेकिन इसे अपने सर पर मत चढ़ने दो। तुम्हें लगता है तुम हमारे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी हो? लाओ मैं देखूं कि तुम्हारा ये प्यारा चेहरा असल में फील कैसा करता है। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन लिन टियान झटके से पीछे हटी और चिल्लाई, दूर हटो मुझसे।
अगर तुम अभी यहां से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। यंग मास्टर का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ह्यूमिलेट करने की? मैं तो बस अच्छे से पेश आ रहा था। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं असल में कौन हूं। जाओ बुला लो कॉप्स को, मैं भी देखता हूं कौन तुम्हारी मदद करने की हिम्मत करता है। बिना किसी वार्निंग के उसने उसे मारा और लिन टियान जमीन पर गिर पड़ी। यंग मास्टर एक बार फिर आगे बढ़ा। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली। मैं आज अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालूंगा। दिखते हैं इसके बाद तुम स्कूल वापस आकर कौन सा चेहरा दिखाती हो। तुम्हें अब पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। जैसे ही उसका अटैक लिन टियान पर लैंड होने वाला था, एक हाथ अचानक हवा में ही रुक गया। लिन टियान ने कंफ्यूजन में अपनी आंखें खोली, सोचते हुए कि क्या हुआ। तभी उसने उसे देखा। लिन युआन उसे बचाने के लिए बिल्कुल टाइम पर पहुंच गया था। उसने अटैकर को घूरा और गुर्राया, कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? लगता है तुझे अपने जान प्यारी नहीं है। अभी भी शौक में लिन टियान बड़बड़ाई, लिन युआन तुम यहां? यंग मास्टर चिल्ला उठा, मेरा दिमाग पहले ही खराब है और अब तुम हीरो बनने आ गए। तुम यहां से बचकर नहीं जाओगे। उसका चमचा भी आगे बढ़ा और चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर पर हाथ उठाने की? इस पूरे शहर में आज उसे रोकने वाला कोई नहीं है। हम तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। वो सब एक साथ चार्ज किए, लेकिन लिन युआन जरा भी नहीं हिला। उसने शांति से और बड़ी आसानी से उन सबको एक एक करके नॉकआउट करना शुरू कर दिया। एक वक्त पर एक पंच। 2 मिनट के अंदर हर एक अटैकर जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसने उनकी गिरी हुई बॉडीज की तरफ देखा और उन्हें ठंडे स्वर में वार्न किया, अगर मैंने तुम में से किसी को भी दोबारा अपनी बहन के आसपास देखा तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें इतना बुरा मारूंगा कि तुम सांस लेना भूल जाओगे। इसे अपनी पहली और आखिरी वार्निंग समझना। अगली बार कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। फिर वो लिन टियान की तरफ मुड़ा और कहा, चलो चलते हैं। तुम्हें अब इन बदमाशों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिन टियान पूरी तरह से स्टन थी। उसने अपने भाई को यकीन न करते हुए देखा और पूछा, तुम आज मुझे पिक करने क्यों आए? जैसे ही वो चलने लगे, उसने मन ही मन सोचा, जिस लिन युआन को मैं जानती थी उसे सिर्फ गेमिंग की परवाह थी। वो मेरे लिए स्कूल क्यों आएगा? लिन युआन ने जवाब दिया, डैड की पीठ में चोट लग गई है और वो घर पर रेस्ट कर रहे हैं। मॉम उनका ख्याल रख रही हैं, इसलिए मैं तुम्हें पिक करने आ गया। लिन टियान ने चिंता से पूछा, क्या डैड ठीक है? लिन युआन ने उसे रियश्योर किया, फिक्र मत करो, कुछ सीरियस नहीं है, बस हल्का सा बैक स्ट्रेन है, वो ठीक हो जाएंगे। वो कुछ देर चुपचाप चलते रहे। लिन टियान शांति से सोच रही थी, मुझे याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार अपने भाई से कब बात की थी। कितना लंबा टाइम हो गया है। उससे दोबारा बात करना असल में ऑकवर्ड लग रहा है। तभी उसकी एक क्लासमेट दौड़ती हुई उसके पास आई और एक्साइटेडली पूछा, क्लास प्रेसिडेंट, क्या वो सच में तुम्हारा भाई है? वो कितना कूल है। मेरा भाई तो बस पूरा दिन घर पर आलसी की तरह पड़ा रहता है, लेकिन तुम्हारा भाई कितना फिट है। उसने उन सब लड़कों को कितनी आसानी से गिरा दिया। दूसरी लड़की ने भी बात जोड़ी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा कोई भाई भी है, और उसे देखो तो वो स्किल्ड है, हैंडसम है और कॉन्फिडेंट है। तुमने उसके बारे में पहले कभी जिक्र क्यों नहीं किया? लिन टियान ने मन ही मन सोचा, हैंडसम? मेरा भाई? उसने जोर से जवाब दिया, तुम सबको वो किस एंगल से हैंडसम लग रहा है? मुझे तो वो बिल्कुल एवरेज लगता है। लेकिन उसकी क्लासमेट ने प्रोटेस्ट किया, प्रेसिडेंट तुम ये क्या कह रही हो? वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, ब्यूटीफुल और यूनिक। पूरे स्कूल में तुम्हारे जैसी लुक्स किसी की नहीं है और तुम्हारे भाई जैसा भी कोई नहीं है। जरा आसपास देखो, क्या तुम्हें उसके लेवल के आसपास भी कोई दिख रहा है? वो एक सेलिब्रिटी जैसा लगता है। लिन टियान ने आसपास देखा और उसे कुछ एहसास हुआ, सब लोग हमारे पास चल रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है। वो सब यहाँ सिर्फ उसकी वजह से है। वो गहरी सोच में पड़ गई। मैंने पहले कभी नोटिस क्यों नहीं किया कि वो कितना हैंडसम है? वो पहले कितना दुबला पतला होता था, लेकिन अब उसकी बॉडी पूरी तरह बदल गई है। वो लंबा हो गया है और उसके मसल्स, उसने जरूर वर्कआउट करना शुरू कर दिया है और शायद इसलिए वो फाइटिंग में भी इतना स्किल्ड हो गया है। उसे पुराना लिन युआन अच्छी तरह याद था। जिस लिन युआन को मैं जानती थी उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो पूरा दिन अपने फोन से चिपका रहता था, दुनिया को और आसपास के सभी लोगों को इग्नोर करते हुए। उसे अपनी भी परवाह नहीं थी, बस बैठा रहता और नॉनस्टॉप गेमिंग करता रहता। लेकिन आज उसे देखकर मैं कह सकती हूँ कि कुछ बदल गया है और ये कोई मजाक नहीं है। वो सच में एक नया इंसान बन गया है। अगर वो बेहतर के लिए बदला है तो मैं सच में उसके लिए खुश हूँ। जैसे ही वो निकल रहे थे, लिन युआन की एक दोस्त ने खुशी से हाथ हिलाते हुए गुड बाय कहा और बोली, कल मिलते हैं प्रेसिडेंट, पक्का करना कि तुम्हारा भाई ही तुम्हें पिक करने आए। उसी पर लिन युआन ने नोटिस किया कि लिन टियान लंगड़ा रही है और वो तुरंत उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने नरमी से कहा, तुम्हें चोट लगी है, चलना मुश्किल होगा, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें उठा लूंगा। लिन टियान शर्माते हुए जिद करने लगी कि वो खुद चल सकती है। इस सब की
कोई जरूरत नहीं है। उसने सोचा, ये कर क्या रहा है, मैं अब कोई बच्ची नहीं हूँ, उसकी पीठ पर चढ़ना कितना अजीब लगेगा। क्या उसे ये सजेस्ट करते हुए जरा भी अजीब नहीं लग रहा। लेकिन इससे पहले कि वो और मना कर पाती, लिन युआन ने नरमी से उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। उसने शांति से कहा, तुम्हारी सारी फ्रेंड्स पहले ही जा चुकी हैं। मैंने पहले ही नोटिस कर लिया था कि जब तुम गिरी तो तुम्हारे पैर में चोट लगी। दर्द में खुद को घसीटने का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। लिन टियान स्टंट थी। उसने मेरी चोट कब नोटिस की? ये जरूर उसके स्कूल पहुँचने से पहले हुआ होगा। क्या इसलिए उसने उन लड़कों को मुझे बचाने के लिए इतनी बुरी तरह मारा? बाद में वो घर पहुंचे। उनके पेरेंट्स, जिन्होंने पहले ही सुन लिया था कि स्कूल में क्या हुआ है, उन्होंने उन्हें स्ट्रेस ना देने के लिए ज्यादा सवाल ना पूछने का फैसला किया। लिन युआन के डैड ने बस इतना कहा, तुम दोनों जाकर रेस्ट करो, मैं कल स्कूल जाकर पता लगाऊंगा कि वहां आखिर चल क्या रहा है। जैसे ही लिन युआन अंबर सेटल होने गया, उनकी मॉम लिन टियान की तरफ मुड़ी और उसे अपने भाई को ज्यादा गौर से देखने को कहा। तुम्हें नहीं लगता कि वो बदल गया है? मैं जब भी अब उसे देखती हूँ वो एक बिल्कुल अलग इंसान लगता है। यहाँ तक कि उनके डैड भी एग्री हुए। तुम सही कह रही हो, मैंने लिन युआन को पहले कभी खाना बनाते नहीं देखा, लेकिन आज उसने कमाल का खाना बनाया और उसके ऊपर से वो गेमिंग करके पैसे भी कमा रहा है। उसने घर की हर चीज को बेहतर चीजों से बदल दिया। जब मैंने वैल्यू चेक की तो पता चला कि वो मिलियंस की कीमत का था। किसे पता था कि कोई गेमिंग से इतना कुछ कमा सकता है? लिन टियान ने मन ही मन सोचा, ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, यहाँ तक कि मॉम और डैड भी देख सकते हैं कि वो कितना बदल गया है। ये हमारी फैमिली के लिए यकीनन एक अच्छी बात है। उनकी मॉम ने पुरानी बातें याद की। जब तुम दोनों छोटे थे, तुम हमेशा बाहर खेलने जाते थे। तुम थक जाती थीं और लिन युआन तुम्हें अपनी पीठ पर उठाकर घर लाता था, बिल्कुल आज की तरह। ऐसा दोबारा देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। तुम दोनों बिल्कुल अपने पुराने अडोरेबल रूप में लग रहे हो। लिन टियान मुस्कुराई लेकिन बोली, मॉम वो बहुत पुरानी बातें हैं, मुझे तो याद भी नहीं। फिर भी वो जो सोच रही थी उसे नकार नहीं सकती थी। सच में ऐसा लगता है कि मेरा भाई बेहतर के लिए बदल गया है। ये हम सब के लिए बहुत अच्छा है। तब लिन युआन ने कॉन्फिडेंस से अनाउंस किया, हम जिन भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, मैंने उन सब का इंतजाम कर दिया है। अब से सब कुछ स्मूथली चलना चाहिए। ठीक है, अब मेरे मॉर्टल वर्ल्ड में वापस जाने का टाइम हो गया है। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया, गेम में दोबारा एंटर करने की तैयारी करते हुए। लिन टियान उसे जाते हुए देखती रही और सोचा, शायद मैं उसके बारे में गलत थी। शायद वो सच में नहीं बदला है। वो अभी भी वही लड़का है जो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है और पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलता रहता है, अपनी फैमिली और आसपास की हर चीज़ को इग्नोर करके। तभी लिन युआन वापस आया और उसे एक ऑइंटमेंट दी। इसे अपने जख्म पर लगा लेना, इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके, मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ गेम खेलने। जब तक कुछ अर्जेंट ना हो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। लिन टियान थोड़ी घबराई हुई बोली, ठीक है, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उनकी मॉम ये सब देखते हुए हंसी और कहा, देखा, तुम दोनों बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम बचपन में थे। फिर उन्होंने पूछा, तो आज स्कूल में आखिर हुआ क्या था? मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा है लेकिन पूरी स्टोरी नहीं पता। लिन टियान ने बात को टाल दिया कहते हुए, कुछ खास नहीं था मॉम, अब मैं शार्ड लेने जा रही हूँ इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। इसी बीच लिन युआन अपने कमरे में बैठा सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा था। सबके रिएक्शंस को देखते हुए मुझे अभी एहसास हुआ है कि मैं पहले कितना बुरा था। कम से कम इससे एक अच्छी चीज़ हुई है, मैंने कम टाइम में घर की सारी बड़ी इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया है। अब मैं शांति से गेम वर्ल्ड में वापस जा सकता हूँ। वो मन ही मन मुस्कुराया। चलो देखते हैं मेरी नामौजूदगी में इमॉर्टल वर्ल्ड में क्या बदला है। इसी के साथ लिन युआन ने इमॉर्टल वर्ल्ड में वापस लॉगिन किया, आने वाले हर चैलेंज के लिए तैयार। उसके बाद लिन युआन ने विंड सैंड्स टाउन में एंटर किया। लिन युआन एक्साइटेड था। उसने खुद से कहा, फाइनली मेरा असली मिशन शुरू होता है। अब मुझे उस हरामी को ढूंढना है जो इविल गॉड का फॉलोअर बन गया था। मुझे यकीन है वो इसी टाउन में कहीं है।